बेटे ने शादी करी लव मैरिज और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही बहू ने फिनाइल पी लिया जी। वास्तु आपका सिर्फ 5 एलिमेंट्स का बैलेंस है। तो ये जितना भी साइंस है ना, आपका एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, ये सब ओकल साइंस है, इंट्यूशन बेस्ड भी है। साथ साथ आप पढ़ तो रहे हो, एक बार थोड़ा सा अपना इंट्यूशन भी चेक करो ना। कॉन्वलेक्सा से ही आपके ऊपर पैसे की बारिश होने लगती, तो आज ना तो मैं यहाँ बैठी होती, ना तो आप यहाँ बैठे होते। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपको सेविंग्स भी देती है, आपको एजुकेशन भी देती है। आप किसी भी चीज में फोकस कर रहे हो तो अपना एस्ट्रो चार्ट, आप जिस पे भी बिलीव करते हो, एक बार डिस्कस कर लो। आप किस पाथ में जा रहे हो। कई बच्चे ऐसे हैं, ये हमें तो ये पढ़ना नहीं था मैम, हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स किया, हम पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके लिए बर्डन बन जाता है। जब वो बर्डन बन जाता है तो फिर आप सुसाइडल्स पे जाते हो। अगर एक लड़के को, अगर एक भाई मुझे कि मेरी एक लव लाइफ थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, तो आपको सिर्फ अपने वीनस पे थोड़ा सा फोकस करने की बहुत जरूरत है। एक वीनस होता है और एक चंद्रमा होता है, जो आपकी लव लाइफ और आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस। नमस्कार एंड वेलकम टू सुपर टॉक्स। आज के पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। पूछो क्यों राघव? क्यों जी? हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, हाँ। हमने अपने पॉडकास्ट में वास्तु के बारे में जाना, हमने न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री जानी, एंजल थेरेपी जानी। आज हमारे पास कुछ यूनिक है। आज हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं क्योंकि यहाँ पे हम मिलाएंगे एस्ट्रो और वास्तु को। अरे वाह! तो ये बहुत ही रेयर, क्या मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन। एंड हमारे साथ है हमारी गेस्ट मिस ईशा गोयल, जिन्होंने 17 साल से इस इंडस्ट्री में राज किया है। वेरी नाइस। बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। बाकी की जानकारी उनसे ही जानेंगे। तो वेलकम टू द शो मिस ईशा गोयल। Yeah, thank you, Raghav. Thank you, Divij. Yeah. So, I'm Isha Goel on your Super Talks today. So, मैं वास्तु की फील्ड में 2007 से काम कर रही हूँ। So, जैसा कि आपने बोला, बहुत सारे अवार्ड्स ले चुकी हूँ, कई शोज़ में एज अ चीफ गेस्ट भी जा चुकी हूँ। So, मैंने स्टार्ट किया वास्तु से और इसको मैं अब धीरे धीरे लेके आई हूँ एस्ट्रो वास्तु पे। तो इसका मतलब क्या? हाउ डू यू, जैसे जो लोग आते हैं वो, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, आपने इसको मिक्स कैसे कर दिया और क्यों किया? ये भी राइट। तो ये एक बहुत मतलब एक स्टोरी है। तो इसमें क्या कि मैंने जब 2007 में स्टार्ट किया वास्तु, तो मैंने जयपुर से स्टार्ट किया। तो जयपुर में जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम मैंने सीरियसली नहीं सोचा था, इट वाज द डेस्टिनी कि मैं इस फील्ड में आई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वास्तु की फील्ड में जाऊंगी। मेरा हमेशा से मेरा जो इंटरेस्ट था वो इंटीरियर में, आर्किटेक्चर में, ब्यूटिफिकेशन में, इन सब चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा था। बट मैंने जब ये वास्तु का मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत मतलब ऐसा कुछ मेरा खास इंटरेस्ट उस टाइम पर नहीं था। तो अब ये इंटरेस्ट मैंने जब इसमें पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाए, क्लासेस पूरी ली और पूरा कोर्स एक किया। उसके बाद जब मैंने ये कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, बट उसके बाद मैंने जब इसमें थोड़े थोड़े, जो कहते हैं ना, प्रैक्टिकली जब आपने काम करना शुरू किया, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ, कुछ अननोन पर्सन्स के साथ, तो जब मैंने इसके थ्रू वो चेंजेस देखे, तब मैंने इस चीज़ पे बिलीव किया। जब मैंने वो चीज़ें पूरी प्रैक्टिकली होती हुई देखी तो मुझे लगा कि यार ये तो सीरियसली वर्क करता है। उसके बाद फिर मैंने इसको प्रोफेशनली ऑप्ट किया। उससे पहले मैंने इसको प्रोफेशनली ऑप्ट नहीं किया था। तो मम्मी, वर्क क्या आपने जैसे बोला कि वर्क करता है, तो हाँ। वर्क कैसे किया आपके? अब ऐसा होता है ना राघव, आपने किसी के भी घर में या किसी मेरे फ्रेंड के घर में ही आपने एक दो चीजें चेंज करा दी। यार ये चेंज कर ले, यहाँ से ये कलर्स चेंज कर लो, ये तुम्हारे किचन के जो कलर्स है ना ये ठीक नहीं लगे हुए हैं, या ये तुम्हारी पॉट की पोजीशन है ना ये ठीक नहीं लगी हुई है, या यहाँ तुम्हारे इस डायरेक्शन में तुमने अपना पॉट लगा हुआ है ना, एक बार इसको बंद करके देखो तो देखो तुम्हें क्या फर्क दिखता है। तो डेफिनेटली वहां से मेरे पास वो आंसर्स आए कि यार ये तूने बताया था, ये हमने किया और हमें इसके ये बेनिफिट्स मिले। आई सॉ कि मैंने यार सीरियसली ये सब चीजें हैं। फिर जब मैंने वो जो एक मेरी बुकिश नॉलेज थी ना, उससे बाहर आके मैंने इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना शुरू किया। वो एक था बिना इंटरेस्ट के पढ़ना, एक है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। अब जब मैंने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू किया ना राघव, देन आई गॉट कि इट्स अ साइंस, इट्स नथिंग एल्स। वास्तु को आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम ये किसी वहम में नहीं पढ़ना, यार ये क्या है, हम तो नहीं जानते, पहले तो कभी नहीं सुना था ऐसा। ऐसे लोग हैं, मगर आज के लोग, जो आज की जो यूथ कह लो या आज जो पब्लिक है, वो ये नहीं जानती कि ये हमारा इतिहास है। ये हमारा आप उस टाइम से चला आ रहा है जब विश्वकर्मा जी होते थे।
वही उस टाइम के आर्किटेक्ट थे, तो वो सारा आर्किटेक्चर एज पर वास्तु डिजाइन होता था। अब वास्तु है क्या एक्चुअली? वास्तु आपका सिर्फ 5 एलिमेंट्स का बैलेंस है। मैं इसको बैलेंसिंग कहती हूँ, मैं इसको वास्तु भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्शंस। 5 एलिमेंट्स क्या हैं? आपका जल, आपका अग्नि। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये इसी जी। फॉर्म में काम करते हैं। जल से आप वो बन रही है, आपकी वनस्पति बन रही है, फिर उसके बाद आपकी अग्नि है, फिर उससे आपका पृथ्वी एंड देन आकाश। तो इस तरह से ये एक साइकिल है। अब ये जो 5 तत्वों की जब हम बात करते हैं तो राघव, यू एंड यू, इसके मैं भी अगर यहाँ बैठी हूँ तो हम बैठे हैं यहाँ बात ही इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे वो 5 तत्व हमारी बॉडी में बैलेंस्ड है। जिस दिन ये डिसबैलेंस होंगे हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी एक हमारा एक एलिमेंट अगर डिसबैलेंस होगा तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी लेके आएगा। छोटा सा एग्जांपल ले लो, कई बार सुबह उठे आपको फायर सी फील हो रही है, मुझे लग रहा है जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, व्हाट इज दैट? आपका फायर एलिमेंट डिसबैलेंस्ड है, ठीक है? तो वो जब भी कोई एलिमेंट डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम होगी। आपका पूरा जोडिएक है, अब जोडिएक में इतनी चीजें होती हैं, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं आपका भूकंप आ रहे हैं, डॉल, ये क्या है? दिस इज डिसबैलेंस। तो वो है। अब जब ये डिसबैलेंस आपके घर में या आपके किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में कहीं भी अगर ये डिसबैलेंस होता है तो आपका घर बीमार होता है। जब घर बीमार होता है तो घर में रहने वालों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज है, तो वो डिसबैलेंस है। मैम ये समझ आता है मुझे, जैसे आप डिसबैलेंस हाँ। की बात करते हो, ठीक है। अब पर पता नहीं, अब जैसे बिकॉज मैं पहले भी बताया कि जैसे आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा सा लॉजिक से बात समझ आती है। बिल्कुल। तो जैसे अब हम जब बात करते हैं कि आप जिन जैसे बताया कि पॉट को इधर से उधर रख दो, कलर चेंज कर दो, तो जैसे आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे सक्सेस केसेस भी देखे होंगे। तो मैम मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर हम एक घर की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं तो मैम पूरी दुनिया में जैसे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता ही होगा कि वॉर चल रही है, रशिया की चल रही है यूक्रेन के साथ, पैलेस्टीन गाजा में जो वहाँ पे उधर इजराइल के साथ वॉर चल रही है, इतने इनोसेंट लोग मरते हैं। तो मैम क्या हम एस्ट्रोलॉजी इस एंड पे नहीं लेके जा सकते कि आप उनको बता दो कि भाई अपनी कंट्री का झंडा इधर से उधर लगा लो, इतने लोग मरने से बच जाएं? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि इस लेवल पे डिस्ट्रक्शन बच जाए? दिस इज माय क्वेश्चन। इस लेवल पे लोगों को अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना राघव। इस लेवल पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अभी हम लोग एक्चुअली हम बात कर रहे थे वास्तु से एस्ट्रो वास्तु तक की, हम लोग अभी बीच में उस चीज पे रुक गए। मैं इस चीज पे आऊंगी अभी। तो क्या है कि अभी ये जो आपका जो ये हो गया आपका वास्तु के प्रिंसिपल्स, आपके 5 एलिमेंट्स और आपकी डायरेक्शंस, जो कि नॉर्मली लोगों को 4 डायरेक्शंस पता थी, 4 से 8 हो गई। नॉर्मली काम जो होता है वो 16 जोन्स पे और 32 एंट्रीज पे होता है वास्तु के अंदर। अब इसमें आपका 5 तत्व का भी रोल आ जाता है। तो इसमें अब जो चीज है राघव, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मैंने वास्तु के साथ एस्ट्रो वास्तु क्यों कंबाइन किया, कि मैं जब वास्तु कर रही, मेरे को सालों हो गए, मैंने भी इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो मैंने लोगों के क्वेश्चंस भी आए और मैंने खुद नोटिस की ये चीज कि आज के टाइम पे तो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं 13-14 फ्लोर्स के। आपका अगर 3 फ्लोर का भी कोई अगर घर है तो सबको सेम रिजल्ट्स नहीं आते, जबकि सबका वास्तु सेम है, ठीक है? वास्तु के प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो भी कर लिए। एक बिल्डिंग बनाई, 3 भाइयों ने रहने के लिए अपने लिए एक फ्लोर बना लिए, ठीक है? अब वो बिल्कुल उन्होंने किसी वास्तु एक्सपर्ट से ही कंसल्ट करके बनाए, बट उसके बावजूद भी तीनों को तो प्रॉपर करियर ग्रोथ नहीं मिल रही, तीनों को हेल्थ का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहां जो ये सामने से मेरे ऊपर क्वेश्चंस जब आए तो मैंने उस पर सोचा और मैं वाकई में उस पर सोचने के लिए मजबूर हो गई कि व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों है? तो मैंने जब उस चीज पे स्टडी की, तो जब ऐसे ऐसे घरों के मैंने लोगों के जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके और जिनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है उनके, जब मैंने एस्ट्रो चार्ट साथ में इन्वॉल्व किए तो पता लगा कि जो एस्ट्रो चार्ट आपके वीक हैं उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बट जिनके एस्ट्रो चार्ट बैलेंस्ड हैं, जिनके एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कोई गलत दशाएं नहीं चल रही हैं, आपका कोई राहु की दशा नहीं है, शनि की दशा नहीं है, वो वेल प्लेस्ड हैं आपकी पत्री में, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है। मगर अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम आपको आ रही है। अब इसमें भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि घर में रहने वाले, मान लीजिए कि अब हम आज नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की ही बात कर लेते हैं। एक घर में एक नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट प्रॉब्लम ठीक है, होती है, ईशान कोण है, पूजा पाठ की जगह, अगर आप वहां पर टॉयलेट पॉट लगा दे तो पहले तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि वो नेगेटिव कैसे हो जाती है। ईशान कोण है, पूजा पाठ की जगह, प्रोस्पेरिटी की जगह है, और इस जगह का जो प्लैनेट है दैट इज जुपिटर।
अब यहाँ से आपके घर में फुल ऑफ पॉजिटिविटी आती है। नॉर्थ और ईस्ट दोनों डायरेक्शन इन्वॉल्व है। नॉर्थ की डायरेक्शन आपको प्रस्पैरिटी दे रही है, आपको करियर ग्रोथ दे रही है। ईस्ट की डायरेक्शन आपका नाम है, आपका जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है इस तरह से आपका नाम मार्केट में, आपको सोशल कनेक्ट्स बनते हैं। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नॉर्थ ईस्ट के जोन में आ जाते हैं। अब इसमें जब आप कोई टॉयलेट सीट लगा देते हो, सिर्फ टॉयलेट सीट की बात कर रही हूँ मैं, लोग इसमें भी बहुत मिसगाइड हो रहे हैं कि मुझे पूरा बाथरूम हटाना है कि मुझे टॉयलेट सीट हटानी है। तो सिर्फ टॉयलेट सीट की बात कर रही हूँ मैं, नहाने की जगह यहाँ पर हो सकती है। टॉयलेट सीट की बात जब होती है तो टॉयलेट सीट क्या होता है, एक गड्ढा है, एक डिस्पोजल का एरिया है, बॉडी वेस्ट वहां से डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो जब आप एक पूजा पाठ की एक पॉजिटिव जगह पर जब ये पॉट लगा देते हो और उस डायरेक्शन के मैंने आपको जितने एट्रीब्यूट्स बताए, वो जब भी वो पॉट यूज होगा वो सारे के सारे वहां से खत्म हो जाएंगे। जब घर में पॉजिटिविटी ही नहीं बचेगी तो घर में तो बीमारियां डेफिनेटली होंगी, तब आपको वो उस तरह की बीमारियां होती हैं। अब सबको क्यों नहीं होती? अब एक घर में आप मान लो कि आप 6 लोग रह रहे हो, किसी एक को ही क्यों प्रॉब्लम आई उस टॉयलेट से रिलेटेड, उसमें आपका इन्वॉल्व हो जाता है अगेन आपका एस्ट्रो चार्ट। तो वो इसको आप बहुत जो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। आप अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बीमार नहीं पड़ते हो, इम्यूनिटी वीक है आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो। तो ये ऐसे ही है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, मतलब जिसका एस्ट्रो चार्ट वीक है, वो उसको तुरंत उसका हार्म हो जाएगा, और जिसका एस्ट्रो चार्ट स्ट्रांग है उसको वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी कोई हार्म नहीं कर पा रहा है। ये मैं कई जगह बोल चुकी हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक बार उसको समझने की जरूरत है, अपना एस्ट्रो चार्ट डिस्कस करने की जरूरत है। अगर आप वो पॉट रिमूव कर सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज एक बार आप थोड़े से अवेयर हो जाओ, अपना एस्ट्रो चार्ट दिखा लो, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का बहुत रोल है इसमें। आपका कोई प्लैनेट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली कोई वीक भी होगा। ऐसा बहुत कम लोग हैं जो 9 के 9 प्लैनेट स्ट्रांग लेके आए हैं। तो आपका जुपिटर की क्या पोजीशन, अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आ गई तो जुपिटर की पोजीशन आपकी पत्री में क्या है, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो वो सब चीजें, तो इसलिए इसको इस तरह से समझने की जरूरत है, मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। ये हम पॉडकास्ट करते इसलिए कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, आप मिसगाइड ना हो, कहीं से भी सोशल मीडिया से ले लिया, कहीं पे लिखा हुआ पढ़ लिया, नहीं। इस चीज को आप समझो, इट्स अ लॉजिक, इट्स अ साइंस। जैसे कि आपने बोला यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो मैं इसको आपको आप ही के वर्ड्स में समझा रही हूँ कि इट्स अ साइंस। इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी किसी ने बोल दिया और हमने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। अब आप बोल रहे हो इतनी वॉर्स एंड ऑल ये सारी चीजें चल रही हैं। देखो राघव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, कि आज की डेट में हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखना चाहते हैं, अवेयरनेस नहीं लाना चाहते। मैं इतनी जगह जाती हूँ, कई लोगों मुझसे भी पहले किसी वास्तु वाले से काम करा चुके हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस कराए, मैं उनसे जाके पूछती हूँ आपने क्यों कराए, क्या कोई कारण बताया होगा? हमने पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा आपने? आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप इतना पैसा किसी को दे रहे हो, आपके घर में आके कोई आपको सर्विसेज दे रहा है, तो प्लीज आस्क हिम कि आप अगर ये इतने मेजर चेंजेस मेरे घर में करा रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक? हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है। तो अब ये लड़ाइयां एंड ऑल ये सब चीजें हो रही हैं, डेफिनेटली डिसबैलेंस होगा कई चीजों पे। मैं आपको बोलूं कि अब नॉर्मली लोग साउथ के डायरेक्शन से डरते हैं, ठीक है, अब साउथ का ही है, लोगों को भी मेरे को साउथ के डायरेक्शन का घर नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? जबकि साउथ इंडिया सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है, साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? मुझे लॉजिक बताइए ना आप कि साउथ क्यों नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप लॉजिक की बात करते हो, मैं बिना लॉजिक के बात नहीं करती। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक को समझना पड़ेगा ये चीज कि इट्स अ साइंस, इसको समझें। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें वर्क करती हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं आपसे मिला हूँ और कैमरे से शूट से पहले भी हमारी जब बात हुई है तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मीडिया को इसको एज अ फन वे में मार्केट किया जाता है ना, जब मैं न्यूज मीडिया देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया का मैच देख रहा था वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप का टाइम है, तो उसमें जी पूरे न्यूज पैनल में एस्ट्रोलॉजर्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज में जो होते हैं, सारे पंडित्स आए, एस्ट्रोलॉजर्स आए, वास्तु एक्सपर्ट, सारे, मतलब मैं बोलूंगा 30-35 लोग थे। तो उन सब का एक ही प्रेडिक्शन कि इंडिया मैच जीतेगी, क्योंकि किसी का ये प्लैनेट चंद्रमा, मतलब मुझे टर्म्स नहीं पता। तो फिर बाद में रिजल्ट ये आया कि इंडिया मैच हार गई। तो मेरे को वहां से थोड़ा इस चीज पे हमारे भी जो बीच में जो बात हुई थी, तो नॉर्मली भाई सबके सर्टिफिकेट कैंसिल करो, किसी को कुछ नहीं आता। नहीं, देखो ऐसा होता है कि अब ये इस चीज पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी, सबकी अपनी अपनी शिक्षा है, सबका अपना अपना ज्ञान है। बट
मैं इंट्यूशंस पे बहुत काम करती हूँ, मेरे साथ मेरी इंट्यूशंस बहुत चलती हैं। मेरे 9वें ग्रह का, मेरे 9वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है एंड आई एम वेरी इंट्यूटिव। तो मुझे कहीं ना कहीं वो जब मैं फाइनल मैच देख रही थी, आई वॉज नॉट देयर, मुझे एक इंट्यूशन थी बट मैंने किसी से शेयर नहीं की कि भाई मेरे घर में मुझे नॉर्मली कहा जाता है मम्मा आप जो बोल देती हो ना फिर वो हो जाता है, प्लीज डोंट से दैट, आप मत बोलो। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं बोलूंगी। तो वो एक इंट्यूशन पे भी होती हैं चीज़ें। और जब आप इतने साल किसी भी फील्ड में रह जाते हो ना तो आपको वो इंट्यूशंस अपने आप होने लगती हैं, एक एनर्जीज आपको अपने आप फील होने लगती हैं। मैं आज किसी भी साइट पे जाती हूँ ना, मुझे किसी ऑरा स्कैनर की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे लड़के लेके जाते हैं ऑरा स्कैनर। मैंने बोलती हूँ पहले मैं बोलूंगी तब उसके बाद तुम ऑरा स्कैनर उठाना, मैं तुम्हें अभी एनर्जी बता देती हूँ यहाँ की कितनी है। एंड ये हुआ है, ये प्रैक्टिकली मैंने अभी नेपाल में भी दिखाया है क्लाइंट को भी और मेरी टीम को भी। मैंने जहां बोला है एनर्जी नहीं आएगी वो नहीं आया। इवन वो मंदिर में भी ऑरा स्कैनर ओपन नहीं हुआ बिकॉज द मंदिर वाज मतलब ऐसे एरिया में बना हुआ था कि वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। और जहां पर मैंने बोला कि यहाँ पर ओपन करो एंड यहाँ देखना तुम यहाँ की एनर्जीज, और वो आई है, 100% आई है। तो दिस इज द थिंग कि आप इतने सालों से किसी भी चीज में अगर डेडिकेटेडली जुड़े हुए हो ना तो आपकी इंट्यूशंस भी उस हिसाब से काम करने लगती हैं। आज अगर मैं आपके यहाँ बैठी हूँ तो आई कैन फील द एनर्जीज ऑफ दिस प्लेस। तो दिस इज ये मेरी अर्निंग है इतने सालों की। और कई बार बहुत आप नेगेटिव प्लेस पे होते हो ना तो आपकी हेल्थ पे भी आता है। ऐसा भी होता है कि मैं जब किसी नेगेटिव प्लेस से आती हूँ तो मैं 2-2 दिन आई एम सिक, मैं बीमार भी हुई हूँ। तो ये एनर्जीज भी आपको कैच करती हैं और आप भी उनको समझने लगते हो एक टाइम के बाद। तो ये जितना भी साइंस है ना आपका, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, ये सब ओकल साइंस है, इंट्यूशन बेस्ड भी है साथ साथ। आप पढ़ तो रहे हो, एक बार थोड़ा सा अपना इंट्यूशन भी चेक करो ना। तो वो चीजें हैं। मैम अब जैसे आपने बताया कि साइंस की बात चल रही है और आपने ये भी बोला कि जिस अब इंडिया मैच हार गया और उनकी नॉलेज वो जाने, ठीक है। एक बड़ा वायरल वीडियो हो रही है, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर वो कहते हैं कि कॉन्वोलेक्सा 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 पैसे की बारिश हो जाएगी। अरे मेरे दोस्त के साथ एक इंसिडेंट हो रहा था। क्या? उसको आदत पड़ी कि वो सुबह उठता है तो कॉन्वोलेक्सा बोलता है। तो उसकी आदत तो पड़ गई, तो सुबह उसने काफी बार बोला कॉन्वोलेक्सा करके। पर वो मेट्रो में गया, उसकी जेब काट ली किसी ने पीछे से। तो यार मैंने कहता कि यार ऐसे हो गया। मैंने कहा वो तेरी किस्मत, तू कंसल्ट कर। अब हम कंसल्ट करते हैं क्या है कॉन्वोलेक्सा के पीछे का राज। कॉन्वोलेक्सा इज अ स्विच वर्ड, ठीक है, एक स्विच वर्ड है। आजकल बहुत चल रहे हैं स्विच वर्ड्स। आप यहाँ ये लिख लो, यहाँ ये बोल लो, ये कर लो, वो कर लो। बट राघव, अगर मुझसे ये चीज पूछो कि सिर्फ कॉन्वोलेक्सा से ही आपके ऊपर पैसे की बारिश होने लगती तो आज ना तो मैं यहाँ बैठी होती ना तो आप यहाँ बैठे होते, ठीक है। कोई भी मेहनत नहीं कर रहा होता, सब घर बैठ के सिर्फ कॉन्वोलेक्सा का जाप कर रहे हो तो एक माला लेके, ठीक है ना। तो नहीं, मैं इन चीजों पे बिल्कुल काम करती नहीं हूँ। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, डेस्टिनी आपका साथ देती है। आप मेहनत करो, डेस्टिनी साथ जरूर देगी। बट इन चीजों पे कि कॉन्वोलेक्सा और भी कई मैंने सुने हैं, बट मेरा इस चीज पे मैंने कभी कमेंट नहीं किया, जिसकी मैंने फिर वही बोला ना, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ये उनका काम करने का तरीका है, ये मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। मैं प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक्स के साथ ही काम करती हूँ। साइंस है, लॉजिक्स है, बैलेंसिंग है, वो मुझे समझ में आती है। बट ये सब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो मैं इस चीज को फेवर नहीं कर सकती, सॉरी। तो मैम अब लॉजिकली बताओ, अगर किसी के घर में कुछ पैसे की दिक्कत आ रही है, हाँ, घर पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अब ये एक लॉजिक वाली बात है। अब जैसे हम जब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि 16 जोन्स पे वर्किंग होती है। 16 जोन्स में भी 32 एंट्रीज आपकी आ जाती हैं। तो जब 16 जोन्स में हमें अगर बात कर रहे हैं हम पैसे की, तो हमारे पास आ जाती हैं 3 डायरेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी कैश इनफ्लो अगर आपको देखना है तो अपने घर की आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ कैश लिक्विडिटी। एंड फायर की डायरेक्शन है, आप लक्ष्मी जी की डायरेक्शंस भी कह सकते हो। तो अगर आपका साउथ ईस्ट परफेक्ट है, घर में आपके साउथ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं बना हुआ है, आपके साउथ ईस्ट में कोई मंदिर नहीं बना हुआ है, या साउथ ईस्ट में आपने ब्लू कलर नहीं लगाया हुआ है, वो डिसबैलेंस तो नहीं किया आपने एलिमेंट्स का, तो आपकी लिक्विडिटी कभी भी हैम्पर होगी नहीं, एंट्री भी नहीं होनी चाहिए साउथ ईस्ट की। इसके बाद जो आ जाती है दूसरी हमारी डायरेक्शन आ जाती है गेन्स, हमारी वेस्ट की डायरेक्शन। हमारे गेन्स कैसे होने वाले हैं, दैट इज योर वेस्ट की डायरेक्शन, सैटर्न की डायरेक्शन, मतलब मेहनत,
शनि जो ग्रह है वो कहता ही है कि मेहनत करोगे तो बेटा फल मिलेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलना है। वही वाली बात आगे, कॉन्वलेक्सा जपने से कुछ नहीं होगा, काम करोगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपके गेन्स कैसे होने वाले हैं वो डिसाइड करेगी आपकी वेस्ट की डायरेक्शन। और वेस्ट की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट कर रही है, वेस्ट की डायरेक्शन आपके गेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप मान लीजिए आप कोई भी फॉर्म चला रहे हो, तो आप अगर आप उसको अपना वेस्ट की डायरेक्शन में प्रेजेंट करते हो, आपका लोगो हो सकता है, आपका कोई ब्रांडिंग हो सकती है, या आप उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हो। वेस्ट इज अ डायरेक्शन फॉर मैनिफेस्टेशन एज वेल। तो आप जो अचीव करना चाहते हो, आपका एक विजन पॉइंट हो सकता है, तो वेस्ट हो गया। अब मुझे सब आ गया, पैसा भी आ गया, गेन्स मेरे हो गए क्रिएट, अब मुझे उसको स्टेबल करना है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, पैसा आता तो है, रुकता नहीं है, चला जाता है। खर्च हो जाता है सारा। स्टेबिलिटी के लिए अगर आपको अपने घर में कहीं पर भी अगर कोई सेफ लगानी है, वो डायरेक्शन आपकी होगी वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या डायरेक्शन हुई? साउथ वेस्ट का जो आपका डायरेक्शन होगा उससे टूवर्ड्स 22 डिग्री आपको वेस्ट की तरफ चलना है, एंड यू विल गेट द डायरेक्शन विच विल बी वेस्ट साउथ वेस्ट। दैट विल गिव यू सेविंग्स। वहां जो भी आप पैसा रखोगे वो सेव होगा, वो स्टेबल होगा। तो ये डायरेक्शंस होती हैं आपकी घर में पैसे के लिए, घर हो या ऑफिस हो, दोनों के लिए। तो मैम जैसे आपने इसमें बात करी, मतलब ये मुझे समझ आ रहा है कि जैसे अगर कोई 25 प्लस है तब वो सोचेगा मेरे पास सेफ होगी या घर होगा। अब मान लो कोई वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, कोई स्टूडेंट ही है, कॉलेज में है, वो पैसे में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्या उसके लिए कुछ लॉजिकल चीज हम उसके लिए कुछ एडवाइस कर सकते हैं? सेम चीजें ही हैं। अगर पैसे के लिए एक आपका जो कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए आप ही हो, पीजी में रहता है, फॉर एग्जांपल आप ले हाँ। लो कोई घर से कोई बाहर है हाँ। और पीजी में रहता है, और वो हाँ। सोचता है कि यार मेरे पास मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और शायद अगर उसने पार्ट टाइम कोई जॉब भी शुरू करी तो वो किस तरह से एक फाइनेंशियली थोड़ा सा कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ छोटी मोटी चीज ऐसी कर हो सकता है। क्या? अब जैसे अब आप पीजी में ही रह रहे हो, तो एटलीस्ट आपका अपना बैठने की जो डायरेक्शन है, आपकी सोने की डायरेक्शन है, आपकी बेड पोजीशन क्या है, आपके रूम के कलर्स क्या है, ये सब चीजें तो आप बैलेंस कर ही सकते हो। पीजी में आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लड़के ही साथ में रहते हो, या जो भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं साथ में रह रहे हैं, 2 या 3 ही रह रहे हैं। अगर आप दोनों तीनों की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जो कि आपको बनानी पड़ेगी, तो वो आपका स्लीपिंग और आपका जो पढ़ने का, क्योंकि आप पीजी रह रहे हो, डेफिनेटली आप पढ़ने के लिए रह रहे हो और पढ़ के ही ग्रो करना चाह रहे हो, तो आपकी वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आप क्या डायरेक्शन फेस करके पढ़ाई कर रहे हो, दैट विल बी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें आपकी बुक शेल्फ, अब जो मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट की बात की, ये डायरेक्शन 2 तरह से इसका रोल प्ले करती है। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपको सेविंग्स भी देती है, आपको एजुकेशन भी देती है। तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में एक अलमीरा लगा लीजिए। आपका अगर आप 2-3 भी हैं, एक अलमीरा आप वहां लगा लो, उसी में आपकी बुक्स हो, उसी में आपका एक छोटा सा कैश का, जो आपके घर से पैसे आ रहे हैं, उसका क्या होगा वो रखने का, कि एटलीस्ट आप कोई फिजूल खर्ची नहीं करोगे। वो जो घर से आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिला है ना, वो आपने वहां पर रखा, वो स्टेबल रहेगा, तो वो एक वो फिजूल खर्ची आपकी नहीं होगी। और बुक्स वहां रखी हैं, तो जब वो बुक्स आप वहां पर वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से वो बुक आप यूज करोगे, तो एजुकेशन भी बेस्ट होगी। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप अपना स्टडी टेबल लगा सकते हो, आप स्टूडेंट हो, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में स्टडी टेबल लगाओ। फेसिंग मगर आपको नॉर्थ या ईस्ट करके ही पढ़ना है। अच्छा, आप करके देखो कभी, ये इतना मैजिकल है कि आप 10 दिन वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करो, आप किसी और डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना नहीं चाहोगे। इट्स सो मैजिकल। और बेड का भी बताया आपने, बेड के डायरेक्शन भी बताई है। राइट। अब आपने मुझे बोला कि साइंटिफिकली बेड की पोजीशन ये सभी के लिए है। एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल की एनर्जी होती है। तो हम जब भी हेड कर रखते हैं, तो वो जो हमारा साइंटिफिक रीजन होता है साउथ में सिर रखने का, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपका सिर हमेशा साउथ में होना चाहिए, पैर हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए, जब तक हम अलाइव हैं। जब हम अलाइव नहीं है तो ये पोजीशन उल्टी हो जाती है, क्योंकि वही हमें जो वो आपका जो ये ब्लड सर्कुलेशन है, इसको चेंज करना है, तो वो चेंज हो जाता है। तो एक डायरेक्शन जिसमें हम सिर कभी नहीं रखते, वो होती है नॉर्थ की डायरेक्शन। क्योंकि अभी मैंने उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया कि वो नॉर्थ के डायरेक्शन में क्यों नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट डायरेक्शन होती है साउथ में सिर रख के सो आप। अगर आप स्टूडेंट हो तो ईस्ट बहुत अच्छी है आपके लिए, ईस्ट में सिर रख के सो सकते हो आप। ये दोनों ही नहीं मिल रही है तो हम वेस्ट भी कुछ ट्रीटमेंट के साथ आपको दे देते हैं, बट आप नॉर्थ में सिर करके सो के देखो, आपको एक ना मैग्नेटिक आपको खींचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड खींचता हुआ दिखाई देगा, आपको बहुत स्ट्रेस, खिंचाव फील होगा, नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो ये होता है आपका सोने की पोजीशंस।
मैम आपने जैसे हमने आपने सोने का बताया और बीच में आपने एक बात बोली थी कि मैंने उस ब्लू कलर के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट करे नहीं करेगा, कुछ ऐसे आपने बात करी थी। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि कलर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल है। तो थोड़ा सा आप कलर स्कीम के बारे में बताएंगे कि कलर का क्या इंपॉर्टेंस है और इन स्पेसिफिक जैसे ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ये कलर्स क्या सिग्निफाई करते हैं? देखो सारे कलर्स बहुत अच्छे होते हैं राघव, मैंने कभी भी किसी को भी ये नहीं बोला कोई डायरेक्शन खराब है, कोई दिन खराब है या कोई कलर खराब है, ठीक है। उसको यूज प्रॉपरली करना है आपको। अब मैंने बात करी 5 तत्वों की, 5 एलिमेंट्स की, ठीक है। अब 5 एलिमेंट्स में सबसे पहले हम पानी ले लेते हैं, वाटर। क्या कलर होता है वाटर का? ब्लू। तो नॉर्थ की डायरेक्शन ब्लू कलर, आपका नॉर्थ की डायरेक्शन का एलिमेंट है वाटर, ब्लू कलर बहुत अच्छा एनहांस होता है। अब ब्लू कलर में भी वो वाटर है तो हमेशा बहता हुआ होता है। ये भी लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहता हुआ ना लगा के कलेक्टेड, या फिर एक पॉन्ड रख लिया, उसमें पानी आपने ठहरा हुआ रख लिया और उसमें एक कोई फोटो लगा ली इसमें रुका हुआ पानी है। नहीं, चीजें मुझे फ्लो में चाहिए, तो आपका ब्लू कलर फॉर नॉर्थ डायरेक्शन। अब आ जाते हैं इसके आगे आपकी ईस्ट की डायरेक्शन पे। ईस्ट की डायरेक्शन मेरी एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट क्या है? आपके पेड़, ग्रीन कलर, सिंपल है, वेरी सिंपल। आपको कलर्स बस वही वही उठाने हैं आपको। इसके बाद आप आ जाओ साउथ में, साउथ ईस्ट में क्या है? फायर एलिमेंट है। कौन सा कलर? रेड। इसके बाद अगर हम जाते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट है पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। क्या कलर हो गया मेरा? अर्दी शेड्स होंगे, येलो कलर होगा, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं वेस्ट की तरफ, मेरा क्या है? स्काई। आपका जो एलिमेंट हो गया स्काई हो गया। क्या कलर हो गए? व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया। इस तरह के कलर्स आप यूज कर सकते हो। अब इसमें मगर मेरी जो थ्योरी कहती है एज अ इंटीरियर डिजाइनर, एज अ आर्किटेक्ट, मैं कभी ये नहीं करती कि आपका नॉर्थ का ये रूम है तो आपने यहाँ ब्लू कलर लगाना है, आपका ईस्ट का रूम है तो यहाँ आपको ग्रीन कलर लगाना है, ये आपका साउथ वेस्ट का रूम है येलो कलर कर दीजिए। और नॉर्मली लोगों ने किया हुआ है ये, वो आंखों को इतना चुभता है। सीरियसली मैंने कहा यार आप लोगों को इस घर में रहना है, आप कैसे रहोगे? मेरा कोई घर इस तरह से पेंट कर दे तो मैं तो भाग जाऊंगी, आई कैन नॉट। तो वो एक बैलेंसिंग फिर खत्म है हमारी। तो उसको आपको बैलेंस किस तरह से करना है वो एक अलग चीज है। आप पूरा घर का कलर सिर्फ लाइट क्रीम रखो, जो कि आपको देखने में भी सुंदर लगेगा, घर भी स्पेशियस लगेगा। अब दिल्ली जैसी जगह है, बॉम्बे जैसी जगह है, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, थोड़े स्पेशियस लगने चाहिए। डार्क कलर लगाओगे तो और छोटा लगेगा, कॉम्पैक्ट लगेगा। तो आप उसमें फिर पेंटिंग से उसको एनहांस करो, कर्टन से एनहांस करो, आपके सोफा से एनहांस करो। वो कलर्स जो आपको उस जोन के लिए दिए गए हैं, मान लीजिए ब्लू ही कलर है, मैंने कर्टन्स के साथ थोड़ा सा उसके साथ क्लब किया, मैंने क्रीम और ब्लू का कॉम्बो लगाया। मैंने पेंटिंग लगाई जिसमें वाटर प्रेजेंट है वेवी फॉर्म में। मैंने आपके जो सोफा मैंने अगर व्हाइट कलर का ले लिया तो मैंने ब्लू कलर के कुशन्स उसके ऊपर ऐड ऑन कर दिए। आपका नीचे रग मैंने ब्लू कलर का दे दिया, फिर देखो वो बैलेंसिंग के साथ कितना सुंदर लगेगा। तो ये इस तरह से बैलेंस करके यूज करना, दैट इज योर एस्ट्रो वास्तु प्लस योर इंटीरियर्स। जो आपकी आंखों को, सबसे पहले तो हमारी आंखें देख रही है ना, आंखों को ही सुंदर नहीं लगा तो घर का वास्तु चाहे कितना भी बैलेंस्ड हो, आपका रहने का मन नहीं करेगा। ईशा जी, पता लगता है जब हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं हम, काफ़ी यंग स्टूडेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व भी है, तो पता लगता है कि कोटा में अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये मेंटली स्टेबिलिटी लाने के लिए वो क्या करे? प्रेशर तो बहुत है ऑब्वियसली उनके ऊपर, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो इसको रोका कैसे जाए? देखो दिव्यज, अगर मैं बात करूं, देखो एस्ट्रो चार्ट का तो डेफिनेटली रोल होता ही होता है। अगर हम सिर्फ वास्तु में अगर इस चीज की बात करें तो मैंने जो देखा है डिप्रेशन की तरफ जिन बच्चों को जाते हुए, या जो मेरी जो केस है, केस हिस्ट्री है, प्रेजेंटली मेरी एक केस हिस्ट्री थी, तो उनकी तो घर की एंट्री ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री थी। देखो मैं अभी इस चीज को ना अभी आऊंगी आपके टॉपिक पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज द एंट्री ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आपकी अगर घर की एंट्री, ऑफिस की एंट्री, फैक्ट्री की एंट्री अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से है तो डेफिनेटली आप कितना भी कर लो, आपके घर में डिप्रेशन आ रहा है। आप कितना भी काम अच्छा कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, फिर भी आप डिप्रेसिव फील करोगे, क्योंकि वो जो जितना आप आउटपुट देना चाह रहे हो ना, ये तो कह लो या तो रिजेक्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, या मैं जितना आउटपुट देना चाह रहा हूँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं लैक कर रहा हूँ उस चीज में, तो वो एक डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाता है। दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये मेरी केस हिस्ट्री है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन थी उनकी, स्टूडेंट ही है, बच्चे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। अब वो बच्चे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी तो उस चीज में जब हमने घर की ग्रीडिंग करी तो वो जो एंट्री निकल के आई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री निकल के आई।
हमने उसको चेंज करके, लकीली एक और एंट्री थी उनके पास, तो हमने उसको चेंज करके, हालांकि वो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री थी जो कि हम लोग अलाउ कम करते हैं, बट मुझे बेटर लगा कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जगह हम नॉर्थ वेस्ट ओपन कर देते हैं। इससे 2 फायदे हुए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री बंद की तो वो डिप्रेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो क्योर हो गया, जो कि नहीं होता है। लोग सालों साल मेडिकेशंस पे रहते हैं और डिप्रेशन नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, हमने नॉर्थ वेस्ट खोल दिया। अब ये नॉर्थ वेस्ट की एंट्री राघव ऐसी है कि नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मून। अब देखो, प्लैनेट्स को आप नहीं छोड़ सकते, ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन मून की डायरेक्शन, तो डिप्रेशन खत्म हुआ, मून एक्टिव हो गया क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री हमने खोल दी। अब मून एक्टिवेट हुआ तो मून आपको कनेक्ट करता है, आपको मूवमेंट पे लेके जाता है। पहली बात तो वो मूवमेंट्स ऐसे घरों में चलते रहते हैं। आप कभी भी देख लेना, जिनके घर की या जो सुन रहे हैं, अगर उनके घर की भी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है तो आप मूवमेंट में बहुत ज्यादा रहते होगे। आपने घर में लिया हुआ तो है नॉर्थ वेस्ट की एंट्री का, बट आप घर में रह नहीं रहे हो, आप मूवमेंट में हो, या फिर आप घर खरीद के कहीं फॉरेन में सेटल हो गए। तो वो जो बच्चा डिप्रेशन से बाहर भी आया, बाहर जाना चाहता था, उसका मून उस हिसाब से एक्टिव था, तो वो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री जहां एक्टिव हुई तो उसका बाहर से कनेक्शन बन गया और वो फॉरेन स्टडीज के लिए चला गया। तो ये एक एक्सपीरियंस है। दूसरा, आपका रूम कहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का तो नहीं है, कहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने कुछ एंटी एलिमेंट्स के कलर तो नहीं लगा रखे, आपकी बुक्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में तो नहीं रखी हुई हैं। तो आप जब बात कर रहे हो स्टडीज की और डिप्रेशन की, तो आप चेक कर लो आपकी स्टडी टेबल। एक छोटा सा रूम भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोटा में रह रहे हैं या चाहे कहीं भी पीजी में रह रहे हैं, अगर आप छोटे से रूम में भी रह रहे हो, प्लीज डायरेक्शंस देखना सबके लिए बहुत ईजी काम है। अपने फोन में एक कंपास ऐप डाउनलोड करो। कोशिश प्लीज ये करो कि आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई ना करो। आपकी स्टडी टेबल वहां नहीं होनी चाहिए। आपका बेड अगर वहां लगा हुआ तो आप बेड पे बैठ के नहीं पढ़ रहे होने चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने जो भी कलर्स लगाने वो बहुत लाइट कलर होने चाहिए। कोई भी डार्क कलर आप नहीं लगाओगे, कोई ब्लू कोई रेड कलर वहां पर आपको एड ऑन नहीं करना, उस डायरेक्शन को बैलेंस रखना है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे फोकस होना बहुत जरूरी है। तो एक रूम सेटअप उस तरह का होना चाहिए। अब ये जो आपका जो कोटा वाली जो हिस्ट्री है, अब स्टूडेंट्स में दोनों चीजें आ जाती हैं। मैं फिर वही बात करूंगी, एस्ट्रो वास्तु, ये तो हो गए वास्तु के प्रिंसिपल्स। उस बच्चे का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या है, अब ये लोगों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है। आज भी लोग क्या करते हैं, अपना वास्तु डिस्कस करेंगे, बट नहीं यार, हमें इसको ना प्राइवेट रखना है, हम इसको बताना नहीं चाहते। लोग कहेंगे यार ये तो किस तरह के वहम में पड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिस्कस करेंगे बट हमें किसी को बताना नहीं। अरे क्यों नहीं बताना है? ये सब चीजें बनी है तो आपकी हेल्प करने के लिए बनी है ना, तो आपको हेल्प मिल रही है, चारों को और मिलेगी। प्लीज डिस्कस। ये जो हम इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये अवेयर करने के लिए कर रहे हैं। एक यूथ को भी अवेयर होने की जरूरत है कि बेटा एटलीस्ट आप किसी भी चीज में फोकस कर रहे हो तो अपना एस्ट्रो चार्ट, आप जिस पे भी बिलीव करते हो, एक बार डिस्कस कर लो। आप किस पाथ में जा रहे हो, आपने गलत, कई बच्चे ऐसे हैं, ये हमें तो ये पढ़ना नहीं था मैम, हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स किया, हम पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके लिए बर्डन बन जाता है। जब वो बर्डन बन जाता है तो फिर आप सुसाइडल्स पे जाते हो। सुसाइडल टेंडेंसीज भी आपकी पत्री में दिखाई देती है। ओके, बिल्कुल, कि आपका ये हो सकता है। सो प्लीज बी अवेयर। तो हम पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकते हैं कि आप इस पे इतना प्रेशर मत करो, ये बच्चा इस लेवल तक जा सकता है। एक चंद्रमा की पोजीशन, बच्चे की केतु की पोजीशन, ये सब चीजें बताती हैं कि वो मेंटली कितना ज्यादा वीक है, कि वो अगर उसके ऊपर प्रेशर ओवर जाएगा तो वो उसको परस्यू नहीं कर पाएगा, वो सुसाइड पे जा सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों को ये चेंज कोई नहीं कर सकता। मेरी डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, आपकी डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, बट एक जो इम्पैक्ट वो ऐसे लगने वाला है ना, हम उसको सिर्फ ये कर देते हैं आराम से। अब इसमें है क्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए किसी की मंगल की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लग रहा है कि इसका मंगल का पोजीशन ऐसा चल रहा है कि नियर फ्यूचर में इसका एक्सीडेंट हो सकता है या इसको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करूंगी, उस चीज का इम्पैक्ट करने के लिए, कम करने के लिए, मैं उसको बोलूंगी ये बॉडी से ब्लड निकालने का काम करता है। आपका जो मंगल है दैट इज द ब्लड इन योर बॉडी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक जाके अपना ब्लड डोनेट कराओ। जो वैसे निकलने वाला था, आप इस तरह से करो ना उस चीज को। लॉजिक आ गया, लॉजिक, ठीक है। Very nice. आपने ब्लड डोनेट किया, नहीं कर सकते जी, हमें तो इस तरह की बीमारी है, मुझे शुगर है, मुझे ये, कोई ब्लड लेता नहीं। अब क्या करें, कुछ नहीं, आप अपनी फिंगर प्रिक करो, उसके बाद साउथ की डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खुद उसको प्रिक करके अपने बॉडी में से ब्लड निकाल सकते हो। ये एक काम कर सकते हो।
आप जब बीमार होते हो, हॉस्पिटल जाते हो तो मेडिसिन खाते हो ना, तो मेडिसिन का इंटेक कम करना है, मुझे वो चीज अभी बैरियर करनी है कि मुझे उस लेवल तक ना जाना पड़े, मेडिसिन लो, मंगलवार के दिन किसी नीडी को मेडिसिन दान कर दो। तो इस तरह से इस चीज को लॉजिकली पकड़ो। मैम बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। अब मेरे को बस एक बचपन में वही डाउट आया था जब आपने बोला ना कि जैसे जब डिप्रेशन होता है तो घर की वो जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन क्या बताई थी आपने? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से आप वेस्ट की तरफ अगर आप जाते हो 22 डिग्री का जो एंगल बनता है, दैट इज वेस्ट नॉर्थ। तो मैम जैसे घर में तो चलो आपने बोला किसी घर में 2 एंट्रीज थी, तो दूसरी एंट्री आपने बोल दी, अब किसी का घर पुराना है वो अपना घर थोड़ी चेंज कर लेगा, या एग्जाम दूसरा वो कि जैसे अब कोई हॉस्टल में है, स्पेसिफिकली मैं उसकी बात करूं, स्टूडेंट्स के लिए सवाल था, क्योंकि अब वो तो किसी हॉस्टल में जा रहे हैं, वो तो मैम एंट्रेंस का कुछ भी नहीं कर सकते, चलो घर पे तो फिर भी कहेगा कि उसी से ज्यादा कुछ भी, आई डोंट नो, बट स्टूडेंट्स उसमें क्या करेंगे फिर? तो अब इसमें जैसे स्टूडेंट्स की ही बात करें तो आजकल मार्केट में ना टेप बहुत इजीली अवेलेबल है, हर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए 5 कलर के टेप्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, तो एक वाइट कलर की टेप बहुत इजीली अवेलेबल है। आपकी जो डोर एंट्री है, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री बन रही है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप उसमें वो एक सिर्फ टेप लगा दो, तो एटलीस्ट वो 2 एलिमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करता है। लोगों का ये भी तो एक छोटी सी टेप क्या कर लेगी, दैट्स अ बैरियर। 2 एलिमेंट्स के बीच में हमने एक बैरियर डाल दिया, ठीक है। अब आप घर में हो और आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो आजकल बहुत अवेलेबल है, आपकी पत्ती आती है हर मेटल की, हर डायरेक्शन का एक मेटल है, उसकी पत्तियां इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पत्ती मंगाओ। अब जैसे अगर हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ही बात कर रहे हैं, आयरन की पत्ती, आयरन की 1 इंच की खड़ी पत्ती आपको उस एंट्री में डालनी है, तो एक बैरियर का काम करेगी दोनों के बीच में। 100% सोल्यूशन नहीं है, बट फिर भी 60-70% सोल्यूशन है। फिर वही है, इम्पैक्ट ऐसे ना होने की बजाय ऐसे रहेगा, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ये कर सकते हैं आप। तो इससे आप कह रहे हो कि मतलब काफी हद तक बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और क्या ऐसे तरीके हैं जिसमें स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को, पढ़ाई की, उसमें बेटर कर सकता है, और डिप्रेशन जो है या फिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं उनको वो और मतलब खत्म कर सकते हैं एक तरीके से? क्या आपको लगता है? देखो, सबसे पहले तो वही है, ये तो मेरा सबके लिए मैसेज है, जो पसंद है वो पढ़ो, पहली बात। अगर जो पसंद नहीं है वो पढ़ोगे तो वो प्रेशर ही रहेगा हमेशा माइंड में। ये पेरेंट्स से भी मेरी अपील है और ये मेरी स्टूडेंट से भी, कि बेटा वोकल बनो उस चीज के लिए कि मैं ये ही पढ़ना चाहता हूँ, मैं यही पढ़ सकता हूँ, इसी में मेरा मन लगेगा। आज अगर मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ और मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग छोड़ के मैंने इसको फुल टाइम परस्यू किया हुआ है, तो मेरा मन लगता है इस चीज में। मैं अगर एक दिन भी ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, एक दिन भी काम नहीं कर रही हूँ, तो दैट्स अ रेस्टलेसनेस फॉर मी। तो वो चीज, एक ऐसा काम ढूंढो जो आप मन से करना चाहते हो, पहली चीज। दूसरा, अब इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपका क्या, कि आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो, इसमें मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो, चेक योर डायरेक्शन, आपका फेसिंग। उसके बावजूद भी पता है लोग क्या कर रहे हैं इंटीरियर में भी आजकल, एक साइड में एक जगह देखी, एक टेबल लगा दी, वॉल सामने है और आपकी टेबल वहां लगी हुई है। आपका विजन कहाँ है? आपको राघव, मैं अगर दीवार की तरफ मुंह करके बिठा दूं थोड़ी देर के लिए, क्या आप बैठ पाओगे? क्या आपका वो माइंड प्रोसेस उस तरह से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, एक आपका एक वो आपका दूर तक का विजन बनना चाहिए। आप अगर बेड पे भी बैठ के पढ़ रहे हो और सामने कोई विंडो है, तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, रादर देन कि अगर आप किसी ऐसी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो जिसके सामने वॉल है। तो आप ऐसी जगह ऑप्ट करो कि गैप बने सामने। आप अगर स्टडी टेबल लगा रहे हो तो सामने एक विंडो होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका वो विजन उतना क्लियर रहे, सामने एक बैरियर ना क्रिएट कर दे एक वॉल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो मैंने आपको बोला कि रूम के कलर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत गंदे लाउड कलर्स लगाओगे तो ऐसे रूम में तो बैठना ही मुश्किल है, पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। तो फोकस हर चीज पे कि मुझे चाहिए क्या। सबसे पहले तो ये बच्चों को, आज के यूथ को ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। मुझे, बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे जाना कहाँ है। नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, मुझे मेरी करियर काउंसलिंग करो। ऐसे नहीं, आप बहुत सारी चीजों के लिए जाते हो। आप मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को दूसरी गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा ये होगा नहीं होगा, आप बेकार की चीजों के लिए डिस्कस जरूर करते हो, बट जो करियर है, जो आपकी नींव है, उसके लिए अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो डू दैट। हम कई लोगों के लिए लाइफ में होता ही यही है कि
अच्छी लड़की मिल जाए। मुझे देखो इसमें ना मेरी थ्योरी उल्टी है। हम्म, आप एक अच्छा करियर परस्यू करो, आप लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो, लड़कियां आपके पीछे अपना। वाह, बिल्कुल मैम, मैं ठीक तो है ये ना? मैं तो ये कहूंगा, अपने आप को कैपेबल हाँ, बनाओ, अपने आप को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने किसी के आप लिए को, भी। हाँ, अब राइट, अपने आप को अगर केपेबल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली भागने से ज्यादा दूसरा इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता है कि यार वो बिल्कुल। इंसान सक्सेसफुल है। वेरी नाइस। बीट अ गर्ल, बीट अ बॉय, दोनों आपस में कंपैटिबल बनते हैं, मुझे लगता है कि अच्छी लाइफ बन जाती है। बिल्कुल। मैम इतना बड़ा ज्यादा अगर आप देखेंगे कि हम जब हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा सूत्र आता है, पतंजलि ऋषि जो थे उनके भी बड़े सूत्र हैं। खाने के ऊपर सबने बहुत ज्यादा विश्लेषण किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी जो बात खाने के बारे में लोग करते हैं, मैं चाहता थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि एक तो बेड के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए, दूसरा खाने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो क्या ये हमारे इस लॉजिक से जुड़ता है कहीं पे? बिल्कुल जुड़ता है। बताइए। बेड के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको पहले एस्ट्रोलॉजी पे ले चलती हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जब हम बात करते हैं एक D1 चार्ट की तो 12 घर होते हैं। ठीक है, हम पहले घर से स्टार्ट करते हैं। पहला घर क्या है, हम खुद, जहां हम पैदा हुए। और 12वां घर जो पहले घर के बिल्कुल लास्ट में आता है वो होता है हमारा मोक्ष, जहां हम खत्म होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, 12th हाउस पे हमारी जर्नी आके खत्म हो गई। अब हमारे घर में जो वो 12वां घर है वो हमारे बेडरूम को दर्शाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, आपके बेड कंफर्ट्स। अब वहां पर आपका जो वो बेडरूम को दिखाता है, और आपका एक और चीज दिखाता है, वो दिखाता है आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बेडरूम भी है, एक्सपेंसेस भी है। अब आप इसको कनेक्ट कर लो, बेड पे बैठ के खाना खाओगे, आपके एक्सपेंसेस कोई नहीं रोक सकता। आपका फिर वो पैसा किस तरह से जा रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, यू डोंट नो। वो हॉस्पिटलाइजेशन में भी खर्च हो सकता है, वो अननेसेसरली भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो बेडरूम जो आपके घर, आपका 12th हाउस है, जो आपके बेड को डिफाइन करता है, जो आपके एक्सपेंसेस को डिफाइन करता है। तो लॉजिकली इट इज नॉट करेक्ट कि आप बेड पे बैठ के खाना खाओ। आप टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाओ। पुराने टाइम पे तो नीचे आसन लगा के पृथ्वी पे बैठ के खाना खाया जाता था। आज कंफर्ट लेवल वो है कि डाइनिंग टेबल भी नहीं भाई, हम तो सीधा बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। हम पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। मैम कंफर्ट तो है कि प्लेट भी किचन में नहीं रखने हाँ, जाने का नहीं मन रखने होता। थे, वो करना ही नहीं चाहते। हाँ। अब दूसरा आपका था कि खाना खाने के बाद पानी पानी। पीना। आप जब खाना खाते हो तो वो खाना गर्म होता है कि ठंडा होता है, पहले ये बताओ। गर्म होता। फायर एलिमेंट हो गया, ठीक है, गर्म है। साइंटिफिक रीजन ले लो, जब आप खाना खा रहे हो, वो गर्म आप खाना बॉडी में खा रहे हो, आपको वो जो है कि वो हीट आपने डेवलप की बॉडी के अंदर, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है। बॉडी में आपका पानी तो 70% से ज्यादा होता है, बट हीट कितनी है, 40% करीब, 14% करीब ही होती है। तो हीट बॉडी में मेंटेन रखने के लिए वो पानी साथ में नहीं पिया जाता, और बाद में तो बिल्कुल नहीं पिया जाता। कम से कम भी आधा घंटा वो चीज को मेंटेन होने दो। आपका वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस टाइम काम कर रहा है, और एक जो हीट बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, उसके साथ आपको वो पानी नहीं पीना चाहिए। इसका ये साइंटिफिक रीजन होता है, और ये सबको पता होना चाहिए। सब फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि आपने एक बार को खाना खाने से पहले पानी पीना इज गुड थिंग, बट खाना खाने के बाद पानी पीना वो अच्छी बात नहीं है। अब क्या हो रहा है आजकल, मैम कोक पी रहे हैं। हाँ, खाने के साथ लेके बैठते हैं कोल्ड ड्रिंक। हाँ, खाने के साथ अरे क्या नया सिस्टम शुरू हुआ है, दिस इज नॉट कूल। ये ऐप दिविश को, इनको क्या बोल रहे हो? ये मैम, अच्छा आप भी हो? नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट। अच्छा, मुझे कहा माय किड्स, मतलब उनको मैंने कहा है कि वो कई बार फ्रेंड्स के साथ कि नहीं मम्मा एक आध दिन तो चलता है। मैंने कहा बेटा ये आप ही को हार्म कर रहा है, डोंट डू दैट। इसका साइंटिफिक रीजन सुनो। मैंने पूरा का पूरा जो 5 एलिमेंट्स पे वीडियो बनाई है, मैंने उसमें उसका साइंटिफिक रीजन दिया है, इसीलिए कि भाई पानी ही पी लो, कोल्ड ड्रिंक पीनी है पियो, बट एटलीस्ट खाने के साथ मत पियो। वो खाना आप एक हीट और एक साथ में कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक में भी इतनी शुगर एंड ऑल, वो ठंडा और गर्म, आप क्या कर रहे हो अपने साथ? इसी के साथ एक एक्सटेंशन है कि कहते हैं कि सूरज जब डूब जाता है यानी 7 बजे के आसपास, उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। ये इसके पीछे एस्ट्रो कोई लॉजिक है या फिर ये ऐसी बस तुक्का बढ़ गया? नहीं, देखो इसके पीछे देखो, नॉर्मली जानी लोग तो सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते, ठीक है। मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहूंगी, मैं इस पे भी साइंटिफिक रीजन पे ही आऊंगी आपके साथ, क्योंकि मैं पूरा साइंटिफिक रीजन और लॉजिक्स पे ही काम करती हूँ। 7 बजे के बाद सूरज डूब गया, आप सो कितने बजे जाते हो? आजकल तो खैर बच्चे सोते ही नहीं है। Right. खाना खाना के बाद कम से कम 3 घंटे आपको बिस्तर में नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी वर्क कर रही है, इट्स अ मशीन। आपने खाना खा लिया, मशीन ने काम करना उसके बाद स्टार्ट किया, ठीक है, और वो 3 घंटे मशीन काम कर रही है, वो खाना डाइजेस्ट कर रही है, और आप ऐसे में सो गए,
तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स अ हम्म। साइंटिफिक रीजन कि आप 7 बजे के बाद खाना मत खाइए, ओके, फिर मॉर्निंग में उठ के आप उस चीज को खाना खाओ। तो ये बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं। कई लोग रात को 2-2 3-3 बजे भी खाना खाते हैं। वो मैम बड़ा ही गंदी हैबिट्स बन रही हैं। ये इवन कोरोना के बाद से ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ। एक जो हमारे पुराने टाइम में जो था अष्टांग हृदयम करके एक जो पुस्तक थी, उसमें लिखा हुआ है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिसका नाम है जठर अग्नि। और जैसे ही हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो जैसे वो जो फायर एलिमेंट, जैसे मैम ने साइंटिफिकली बताया, तो वो जो जठर अग्नि है वो उसमें पानी पड़ जाता है। मेक सेंस। और वो उस वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। और आयुर्वेदिक का अगर आप सारांश लोगे तो कंक्लूजन में ये आता है कि बीमार इंसान तब पड़ता है जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेशन, वही चीज मैंने बहुत आसान शब्दों में आज के यूथ को समझाने की कोशिश की। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है राघव, मतलब इतनी नॉलेज अगर आजकल के बच्चे समझ जाएं तो वो सब समझ सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इतने आसान शब्दों में कि वो तब भी समझ लें बच्चे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कुछ मिथ्स हैं आपने, जैसे हमने सुना है कि जैसे बिल्ली रास्ता काटती है तो ये कुछ गलत होता है, या फिर ऐसे कोई मिथ हो जो आपने सुने हो अपने अपने करियर में, एस्ट्रोलॉजी में, जो आप बस्ट करना चाहो? मैं इन चीजों के साथ नहीं जाना चाहूंगी, मगर मैं आजकल के बच्चों को अपने पुराने अपने इतिहास के साथ जोड़ना चाहूंगी 9 प्लैनेट्स के थ्रू। आज के टाइम पे अब मेरा सूर्य वीक है तो आप ये कर लो, आप वो कर लो, 50 उपाय आप लेने चले जाते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या मेरे पास भी। आप एक बार देखो तो सही, आपका सूर्य क्या है? सूर्य आपके घर में आपके पिता है। आप अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, पिता को आप उस पैर नहीं छूना चाहते, ब्लेसिंग्स नहीं लेना चाहते, आपका सूर्य कैसे मजबूत होगा? माँ, चंद्रमा जिसको कहा ही जाता है चंद्रमा, मेरे पास जितने आते हैं मैंने कहा पहले घर में माँ की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो, देन उसके बाद अदर रेमेडीज। तो वो माँ जो हमारे साथ ही जुड़े हुए हमारे सारे प्लैनेट्स। मंगल, मेरे भाइयों के साथ एक अच्छी रिलेशन बनाओ, आपका मंगल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। भाई आपका जुपिटर, गुरु को लोग बाहर निकलते ही अलग अलग नामों से आप बुलाते हो, गुरु का आप अपमान करते हो, आपका जुपिटर कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? शुक्र है, आपका वीनस, आपके घर की लक्ष्मी, आपकी वाइफ, जो आपका फीमेल जितनी आप जुड़ी हुई हैं वो, उनके साथ आप गलत तरीके से बात करोगे, आपका शुक्र कैसे अच्छा हो जाएगा? आप कितने भी उपाय कर लेना। सैटर्न, शनि, जिन शनि महाराज से दुनिया डरती है, आपका स्टाफ, अभी हम बात कर रहे थे ना, आपका जितना भी सर्विस स्टाफ है, आपका जितनी भी लेबर है, ये सब आपके शनि को दर्शाती है। आप जिस दिन गलत तरीके से इनसे बात करोगे, चीजें लौट के आपके ऊपर आएंगी। हम जाते हैं, हम रेडी वाले से, हम रिक्शे वाले से, नहीं 20 रुपए नहीं 10 रुपए ले। अरे क्यों ले भाई, वो मेहनत कर रहा है, वो धूप में वो रिक्शा चला रहा है, उसका जो बनता है। हाँ, अगर वो गलत मांग रहा है तो आप बात करो, बट वो सही भी मांग रहा होगा ना, हम उससे जाके जरूर बात करेंगे। बट अगर हम कुछ और, हम कोई पिज्जा मंगा रहे हैं, हम कुछ और खरीदने जा रहे हैं, या कहीं ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं, वहां आप क्यों बार्गेन नहीं करते? वहां आपकी नहीं चलती। तो ये जो हम प्लैनेट्स अपने खुद वीक करते हैं, तो ये एक आसपास भी तो देख लो, आपकी फैमिली में ही आपके सारे प्लैनेट्स छुपे हुए हैं। ये जो हमें मिला हुआ है, अब एक घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आती भाई। आपके किचन रात भर तो आपके जो पूरा, पहले के टाइम पे लेडीज चूल्हे में खाना भी बनाती थी, उसके बाद पूरा चूल्हा चौका साफ भी करती थी। आप क्या कर रहे हो? आपका खाना भी मेड आके बना रही है, और उसके बाद झूठे बर्तन रात भर पड़े, अगली मेड आएगी सुबह आके धोएगी। थोड़ा तो कुछ तो एटलीस्ट उनको आप पानी से निकाल के रख सकते हो, थोड़ी सी तो सफाई कर सकते हो, किचन को थोड़ा क्लीन कर लो। अन्नपूर्णा का स्थान है, अन्नपूर्णा वहां खाना बना रहे हो। तो ये सब चीजें, घर आपका पूरा मैसी है, ये मेरे को बहुत देखने मिलता है राघव। मैं जब जाती हूँ, घर पूरा मैसी है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, वी आर वर्किंग वुमेन्स यार, तो हम कर ही नहीं पाते। अरे नहीं कर पाते तो आपने घर में राहु को तो खुद एक्टिव कर लिया। आपका घर अगर मैसी है, टॉयलेट आपके गंदे हैं, नोट कर लेना ये चीज, आपके घर में राहु एक्टिवेटेड है, आपने खुद एक्टिवेट कर रखा है उसको, खुद आके आप बिठा रहे हो कि आओ बैठो और हमारे घर में उत्पात मचाओ। करो ना, बी ऑर्गेनाइज्ड। आपके वॉशरूम्स और आपके किचन बिल्कुल साफ होने चाहिए। किसी के घर की अगर आपको उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखना है ना, तो आप उसकी किचन और उसका वॉशरूम देख लो, आपको पता लग जाएगा वो कितने साफ हैं और कितना उनका रहने का तरीका क्या है। तो मैम एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ना, आप अगर देखोगे सबके अंदर एक होता है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाते,
लोग कहते हैं ना, जैसे आपका ऑरा कितना बहुत पॉजिटिव है, जो हमें भी फील हो रहा है, तो लोग अपना ऑरा अच्छा करना चाहते हैं कि यार जब हम कमरे में जाएं, हम एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, लोग हमसे अट्रैक्ट हो, हमसे बात करना चाहें, उस तरह की पर्सनालिटी को हम कैसे ला सकते हैं। और साथ में ही पोस्चर्स के ऊपर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपके। ऑरा की जहाँ तक बात आती है, जब हम बात करते हैं ऑरा की, तो वो आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि जो दूर से आता हो कि यार ये चीज है, एक वो दिखता है, ऑरा अलग से दिखता है, ठीक है। तो पर्सनालिटी की जब आप बात करते हो, एक वो तेज अगर आपको अपने अंदर ऐड करना है, तो डेफिनेटली आपका सूर्य उतना जागृत होना चाहिए। और सूर्य जो कि सारे प्लैनेट्स का राजा है, ठीक है, आपके घर में आपकी फादर फिगर है, ठीक है, तो वो उतना एक्टिवेट होना चाहिए उस ऑरा को जागृत करने के लिए, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और जो नहीं कर रहे हो, आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहले सूर्य के साथ उठो, सूर्य की पावर चाहिए ना, तो सूर्य के साथ उठना सीखो। सूर्य जब उठ जाता है, वो उस टाइम जब आप वो सूर्य जो उग रहा है, उगते हुए सूरज की एनर्जी आने दो, आपका ऑरा देखो कैसे जागृत होता है। ये नहीं कर रहे हैं बच्चे क्या करते हैं, सूर्य तो उग रहा है, अब हमारा सोने का टाइम हो गया, ठीक है, तो ये उल्टी लाइफ चल रही है। तो सूर्य को जागृत करना है तो सूर्य के साथ उठना पड़ेगा। पोस्चर्स की बात करें, आप खड़े हो तो आपके कंधे स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। सामने वाला एक बार आपसे बात करने से पहले कतराए जरूर कि हाँ इससे बात करूं नहीं करूं, इसके मतलब पर्सनालिटी में दम है। आप अगर ऐसे ढीले ढाले से होगे तो कौन आपको कुछ वो देने वाला है, तो वो चीज नहीं। सिटिंग पोस्चर्स की बात करो, आप जब बैठो तो एक वो सिटिंग पोस्चर आपका स्ट्रेट होना चाहिए। बात करने में आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल वो दिखना चाहिए। सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ एक ही प्लैनेट है, दैट इज सन। चीजें चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, और अपने आप बदल जाएगा। तो मैम सुबह उठने के जैसे एक मुझे बड़ा, अगर मैं एक रॉ वे से बोलूं, मुझे समझ आएगी सुबह उठना चाहिए, और कुछ अगर आप टिप्स दे सके कि सुबह उठना चाहिए, सूर्य को देखना चाहिए। अच्छा, सूर्य को आप सिर्फ मॉर्निंग में ही एक ऐसी टाइम होता है जो आपकी यूवी रेजेस जो हम कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेजेस आपकी मॉर्निंग में ही होती हैं। जितनी देर आप सन को देखोगे उतना वो एक सन का और आपके अंदर आ रहा है। सूर्य को जल चढ़ाओ तांबे के कलश में, एक सूर्य को जल आपने सुबह मॉर्निंग में जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही सुबह उठने के बाद अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट आप कम से कम ग्रीट करो, नमस्ते कर रहे हो, आप पैर छू रहे हो, कुछ भी करो, सामने से ब्लेसिंग्स ही आएंगी ना, आपके लिए कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मगर नहीं करना चाहते हैं आप लोग। तो वो चीज क्या, सुबह उठो, नहाओ धो, और उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट कोई करो। स्पेसिफिक कलर भी है कि अगर सूर्य जी को खुश करना, सूर्य देवता को खुश करना है, तो आप अपने घर की ईस्ट के डायरेक्शन में एटलीस्ट एक उगता हुआ सूरज की पेंटिंग तो लगाओ। ओके, आपके घर का ईस्ट आपको सूर्य को दिखा रहा है ना, आप एक उगते हुए सूरज की फोटो तो लगाओ, देखो उससे आपको कितनी एनर्जी मिलती है। वो भी आपको नहीं, मुझे नहीं लगानी है, तो आप एक तांबे का सूरज ले आओ, अपनी ईस्ट की डायरेक्शन में लगाओ, अपने मंदिर में लगाओ, अपना मंदिर ईस्ट की डायरेक्शन में, आपका उगते हुआ सूरज वहां से जहां से निकलता हो, उगता हुआ सूरज घर में रोशनी आए, ईस्ट की डायरेक्शन की आपकी विंडोज ओपन करो। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है राघव कि विंडोज घर में जो आजकल नॉर्मली लोग बंद कर करके सिर्फ एसी लगा रहे हैं, अगर घर में वेंटिलेशन ही नहीं होगा तो आप तो वैसे ही बीमार हो रहे हो। साइंटिफिक तो पहले तो यही हो गया कि आप बीमार हो रहे हो। दूसरा, आपके सारे प्लैनेट्स डिसबैलेंस होते हैं। क्यों? घर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन, सूरज की किरणें घर के अंदर आना, वो बहुत जरूरी है। बट नहीं है, क्योंकि नहीं, डस्ट आती है, हम तो खोलते ही नहीं हमारी खिड़कियां, हमने तो पैक कर दी हैं बिल्कुल, कोई इंसेक्ट्स आ जाएंगे, धूल आ जाएगी। नहीं, ईस्ट और नॉर्थ को जितना ओपन रखोगे उतना घर में पॉजिटिविटी आप फील करोगे। मैं नॉर्मली लोगों को बोलती हूँ, नॉर्थ ईस्ट का एक रूम, अगर आपका मंदिर भी नहीं है, ड्राइंग रूम है, आप देख लेना, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको उसी कोने में फील होगी। क्यों होगी? उसका मतलब ही हुआ है कि वो है पूरा पॉजिटिव एरिया। दैट्स व्हाई मेडिकेशन आपका जो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मेडिटेट करो, मॉर्निंग में करो तो सही। ये करने से ही होगा, सिर्फ कहने से या किसी के बता देने से नहीं होगा। आप अपने आप को इतना अच्छा फील करने लगोगे, सिर्फ एक मॉर्निंग में उठने की आदत डाल लो। बहुत ही मजा आ रहा है राघव, है ना? और स्पेशली जो वाइब और जो ऑरा आपकी तरफ से आ रहा है,
तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। हम्म, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी फीमेल है, जितनी भी लेडीज है, सबको, इनफैक्ट मेल्स ऑल्सो, सबको आपसे इंस्पायर होना चाहिए। इतना एक्सपीरियंस आपका लंबा है एंड इतने टाइम से आप इस फील्ड में भी हो एंड आपने अपने आप को मेंटेन भी किया हुआ है। आई एम श्योर वर्क लाइफ बैलेंस भी होता होगा, फैमिली भी संभालनी है, काम भी देखना है। ये सारा मैनेज कैसे करते हो और क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो घर में होके बैठ गए हैं, जो कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, सपने बहुत पड़े हैं, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे उस लेवल तक? अब ये तो इसके लिए मैं आपको पीछे ले चलूंगी फ्लैशबैक में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मेरी जो 17 साल की जर्नी, उससे भी पीछे मेरी शादी 99 में हुई। तो 99 में शादी होने के बाद, उससे पहले मैं थी वर्किंग, क्योंकि मेरा एक लाइफ में उसूल था। 12th जब मैंने कर ली, और ये मैंने अपने बच्चों को भी फॉलो कराया है, उसके बाद मैंने किसी से पैसे लिए नहीं, उल्टा दिए हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को, आप एक 12th आपने कर लिया, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप बाहर भी देखते हो ये कल्चर होता है, बच्चे स्टडी भी करते हैं, साइड अर्निंग भी करते हैं, तो डू दैट। तो सबसे पहले तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी जेब खर्च माँ बाप से मांगने की बजाय खुद अर्न करना सीखो। इसके बाद शादी होने के बाद सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी ऑब्वियसली। जब मैं एक फैमिली में गई तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैसी आई, सबकी उम्मीदें भी हैं मुझसे, तो वो चीज़ें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कुछ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो भी मैंने सारी की। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी, बच्चे हो गए, तो फिर अब बच्चे छोटे हैं तो आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पूरा टाइम चाहिए। वो भी एक जॉब है, एक माँ के लिए एक बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपने बच्चों को टाइम देना। फिर जब मैं 2007 जब मैं थी, आई वॉज 30 एट दैट टाइम, तो उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं यार, नाउ इट्स हाई टाइम, मैं कुछ मैनेज करूंगी, और मैंने किया। उससे पहले भी मैंने जब इंटीरियर की भी पढ़ाई की तो मैं रात रात भर पढ़ती थी राघव, और मॉर्निंग में मैं इंस्टीट्यूट जाती थी। मेरे बच्चे स्कूल भेजने के बाद मैं इंस्टीट्यूट जाती थी, फिर उसके बाद घर आके फिर बच्चों को भी सीखना, क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे उस टाइम कि मैं कोई मेड अफोर्ड कर सकती हूँ एंड ऑल, नहीं। तो रात भर बैठ के मेरे पास, आप अगर आप जो भी देख रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग में आपका शीट वर्क इतना ज़्यादा होता है, एक एक ड्राइंग में आपको घंटों लगते हैं बनाने में, वो मैं पूरी रात बैठ के करती थी। मेरे हस्बैंड भी उस टाइम आउट स्टेशन पे पोस्टेड थे, तो बच्चों के साथ मैं अकेली ही रहती थी। वो एक मेरा टाइम बहुत टफ था। फिर उसके बाद जब मैंने ये आपका वास्तु में भी मैंने जब काम करना शुरू किया, तो वो भी ईजी नहीं था मेरे लिए। तो उसके बाद कभी मैं मेट्रो से, कभी कैसे, कभी 3-3 4-4 मेट्रो चेंज करके, कभी एक कोने में तो कोई उस कोने में, और मैं पूरा दिन करती थी, और लिटरली खाना भी नहीं मिलता था, ऐसा भी होता था। तो ये सब चीज़ें की हैं, और इसके बाद जाके धीरे 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 खुद को स्टैब्लिश किया। मैं जैसे शॉप पे भी जाता हूँ और बिजनेसेस भी देखता हूँ। शॉप पे मतलब मेरी शॉप भी है ग्रोसरीज वगैरह की, तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोकल लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, कि भाई उस पे लोग आ रहे हैं, इस पे लोग क्यों नहीं आ रहा, आज चाल कम क्यों, आज चाल ज्यादा क्यों है। तो बिजनेस लेमन लैंग्वेज में ये है। तो बीच में किसी ने बोला यार कोई टोटका किया हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मेरे मन में स्ट्राइक करा कि ऐसा कुछ होता है, ब्लैक मैजिक या टोने टोटके कराते हैं कि दूसरों का जिससे नुकसान हो। देखो, होता तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है, टोने टोटके भी होते हैं, ब्लैक मैजिक भी होता है, और एक चीज होती है टोक लगना। टोक लगना, ठीक हाँ, है। कई बार क्या होता है, आपका चलता चलता काम मैंने देखा है, सडनली रुक गया। बहुत अच्छा चल रहा था, किसी की टोक लग गई और वो सडनली रुक गया। तो ऐसा भी होता है कि मेरी शॉप तो बहुत बढ़िया चल रही थी, मगर सडनली रुक गई। मगर अब मैं जब ऐसी जगहों पे कहीं पे विजिट करती हूँ, मान लीजिए मैंने कोई ऑफिस विजिट किया, किसी का घर विजिट किया, कि हमें कुछ नेगेटिविटी फील होती है, या हमें कुछ, हाँ, मुझे एक अपना बहुत अभी एक किस्सा याद आया, गुड़गांव का ही है। हाँ जी। लेडी, उनके घर में मैं गई तो उनका ये था कि मेरी किचन में मेरा जो स्टाफ है, उन्हें कुछ दिखाई देता है, ठीक है, उनको कुछ फील होता है, आवाजें आती हैं, ओके। तो और वो मेरा स्टाफ रुकता ही नहीं है, मेरा हर एक स्टाफ हफ्ते भर के अंदर भाग जाता है कि उनको आवाजें आती हैं, उनको ये नेगेटिविटी यहाँ पर फील होती है। मैंने अच्छा जी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, डेफिनेटली देखना पड़ेगा। देखो, नेगेटिविटी हमने देखी है, नेगेटिविटी होती है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बहुत पॉजिटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी मंदिर, और बहुत नेगेटिविटी की अगर आप बात करोगे तो आपका ग्रेवयार्ड है, आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है नॉर्मली। मैं स्पेशली कभी हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि वो हमें वो एनर्जीज बहुत जल्दी कैच करती है, क्योंकि इतने साल हो गए हमें इसी फील्ड में काम करते हुए। तो बात ये कि वो नेगेटिविटी, तो वो उनका जो था, उनका मैंने जो चीज देखी कि वो
एक उनका जो एक कॉर्नर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इस टाइम पे, तो उनका ये है कि वो बहुत बुरी तरह से डिसबैलेंस था। मैंने उसको बैलेंस किया। कुछ कलर एनर्जीज उनके घर में बड़ी खराब थी, कुछ कलर एनर्जीज को हमने बैलेंस किया, तो वो जो चीजें उनके साथ हो रही थी, जो उनका जो स्टाफ जो छोड़ छोड़ के जा रहा था, वो स्टेबल हो गया। मतलब उस घर में भूत थे? देखो, भूत तो नहीं थे, बट नेगेटिविटी वॉज देयर। आप भूत को क्या समझते हो? आपको कहीं भी अगर आपकी कोई नेगेटिविटी होगी तो वो आपको वो इस हद तक नेगेटिव हो जाती है कई बार नेगेटिविटी, कि वो आपको वो भूत जैसा ही फील होगा। आपको लगेगा कि मैंने भूत देखा है, मेरे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, मेरे घर में तो कोई काम ही नहीं होता है, मेरे घर में तो बीमारियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं, करियर ग्रोथ हमारी रुक चुकी है, डेफिनेटली मुझे पे किसी ने कुछ करा है। मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, आपका घर देखते हैं। जब उनका घर जाके आप देखो ना राघव, आप जैसे ही स्टेप इन करते हो, स्टेप इन करते ही यू विल फील एनर्जी जो कि बहुत नेगेटिव है। मैम फील कैसे होती है एनर्जी? मतलब आपको एनर्जी कैसा फील ऐसे होती है कि मैंने अगर किसी के घर में, मान लीजिए मैं किसी भी क्लाइंट के घर में, मान लो आप ही के घर में गई, नेगेटिविटी है, तो मैं जब नहीं, अंदर हमारे घर पॉजिटिविटी। अरे यार ओके सॉरी चलो, सम XYZ उनके घर में आपके नेगेटिविटी है, मैंने स्टेप इन किया और उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद ही ये चीज क्लिक करने लगती है, हैवीनेस फील होने लगेगी। मतलब सीरियसली, मैं अगर वहां बैठ गई हूं और उसके बाद मैं 15 मिनट में अगर वहां से उठ के नहीं निकली, तो वो मेरे लिए, वो मुझे ही हार्म करना शुरू कर देती है चीज। वो मैंने वो अभी बोला था ना, मेरी हेल्थ पे आ जाती है, कई बार 2-2 दिन मैं नहीं उठती हूँ उस चीज के बाद। दैट इज द नेगेटिविटी। आप उसको भूत प्रेत कह लो, आप उसको किया कराया कह लो, आप उसको टोना टोटका कह लो, बट वो नेगेटिविटी आपके घर में परस्यू हो रही है। वो किस तरह से हो रही है? वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो बहुत सारे तरीके क्या है? आपने बहुत सारा कूड़ा घर में जमा कर रखा है, आपने बहुत गंदे कलर घर में लगा रखे, बहुत डार्क डार्क डार्क। एक रूम में आप सिर्फ ब्लैक ब्लैक कलर लगा दो और कहो कि आप यहीं रहोगे, तो आपको थोड़े टाइम बाद वो नेगेटिविटी फील होने लगेगी। ठीक है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, आपको नेगेटिविटी डेफिनेटली फील होगी। ये भी मैंने एक ऑफिस में देखा हुआ है, सारे कलर्स वगैरह सब चेंज करवाए। तो वो चीजें आपने अपने लिए खुद इकट्ठा किए, दूसरा तो बाद में करेगा। आप पहले खुद को तो देखो, आपने अपने घर में क्या किया हुआ है। आप अनलिमिटेड मेडिसिन इकट्ठी की हुई हैं, मेरी डाइट टेबल पे भी पड़ी है, मेरी साइड टेबल पे भी पड़ी है, मेरे फ्रिज के ऊपर भी पड़ी है, मेरे किचन में भी पड़ी है। आपने ओपनली सब कुछ रखा हुआ है। आपके ऐसी चीजें, टूटी फूटी चीजें हैं, बच्चों के खिलौने पड़े हैं तो आपने कभी अरेंज ही नहीं किए। तो कलर्स है, वो गंदगी है, क्लटर है, सफाई नहीं है घर में, तो नेगेटिविटी तो अपने आप ही वहां आ रही है। दीवारों में सीपेज है, आपका कहीं ना कहीं से कुछ सीमेंट गिर रहा है, कहीं से आपकी दीवारों की पपड़ियां उतर गई हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कुल मिला के आपके घर की नेगेटिविटी है, जिसको आप अपने आप ही किया कराया भी कह लो, टोना टोटका भी कह लो, कुछ भी कह लो, मगर आप वो ठीक नहीं कराओगे। उसमें आप पैसा नहीं लगाओगे, आप घर में पेंट नहीं कराओगे, घर को साफ नहीं करोगे। आप क्या कहोगे? इजी क्या है, मेरे को तो किसी ने कुछ करा दिया, मेरा तो सब कुछ ही रुक गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, बट क्या करूं यार, किसी ने कुछ कर दिया। तो बहुत इजी है किस्मत को कोसना, बहुत इजी है किसी दूसरे को कोसना। पहले एक बार खुद को तो देख लो, अपने दर्शन तो करो, अपने घर के दर्शन तो करो कि आपने क्या किया हुआ है। मेरे लिए वो है टोना टोटका। नहीं मैम, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया मैम अपना। अब बिकॉज आप बात कर रहे थे इसकी की टोना टोटका की और इस तरह से, तो ना मुझे एकदम से याद आती है आशिकों की, पता नहीं क्यों, जो मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत करते हैं वो, वशीकरण तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल। तो क्या क्या होने लगे? YouTube पे खोल के देखो कि नींबू काट के ऐसे नाम लिख दो, क्या क्या चीजें हो गई आजकल बाजार में। तो मैं आपसे सुनना, मतलब मैं दो सवाल इसी में, मतलब मैं चाहता हूँ आप ये लव टॉपिक पे थोड़ा सा भी प्रकाश डालें कि मैम जैसे एक तो जो लड़के सिंगल होते हैं वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पूरी लाइफ कोशिश करते रहते हैं, बट रिलेशनशिप नहीं हो पाता, गर्लफ्रेंड चाहिए, वो नहीं हो पाता, फिर इन फ्यूचर वो कहते हैं पार्टनर शादी वाला भी नहीं मिल पाता। तो पहले हम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये मतलब इस पे भी कोई रीजन होता है क्या, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन रही और किसी की बहुत ज्यादा बन रही? इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी से लिंक्ड होता है? आपका शुक्र कितना एक्टिव है। अच्छा, आपकी पत्री में कुछ योग बनते हैं शुक्र के साथ, ओके, जो कि आपका कई बार शादी के बाद भी मैरिटल मैंने देखे हैं। मैंने लोगों की पत्रियां देखने के बाद, सामने वाला मुझे नहीं बताता, मैंने उनको बताया, मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आपकी रिलेशनशिप कहाँ क्या चल रही है। और मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी,
बट मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। My कई God. बार मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिन्होंने मुझसे अपनी सेक्सुअलिटी भी डिस्कस की है Okay. कि मैम बताइए। मैंने कहा वो तो अब दिख रहा है मुझे, यू आर नॉट स्ट्रेट। ये भी है, आपके रिलेशनशिप्स, आपका जो शुक्र से बनने वाले योग हैं वो आपकी पत्री में दिखाई देते हैं। कई तो ऐसे हैं जो 1 पे क्या, 2 पे क्या, 3 पे क्या, 4 पे क्या, वो रुकेंगे ही नहीं लाइफ में, चाहे उनकी शादी कर लो चाहे कुछ भी कर लो आप। वो योग ऐसे बने हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके वो शुक्र इतना वीक है कि वो चीज होने ही नहीं दे रहा है, वो एक भी नहीं मिल पा रही, बेचारे परेशान है। वही चाहे कितने नींबू पे नाम लिख लेना, चाहे कितने टोटके कर लेना, वो नहीं होने मैम वाला तो है। बता दो ना आज कैसे करेंगे, बंदी मिल जाए मतलब खुश हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे देख के। तो फिर वो तो सबके पत्री में अलग अलग योग बनते हैं। अच्छा। बट आपको अगर एक लड़के को, अगर एक भाई मुझे कि मेरी एक लव लाइफ थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, तो आपको सिर्फ अपने वीनस पे थोड़ा सा फोकस करने की बहुत जरूरत है। एक वीनस होता है और एक चंद्रमा होता है जो आपकी लव लाइफ और आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस तो करता मैम है। घर कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं हाँ, घर पे आपका जैसे आपका वीनस को मुझे अगर स्ट्रांग करना है, परफ्यूम्स आर देयर, ओह ठीक है। Okay. आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ थोड़ा हाँ, सा, हाँ, एक थोड़ा सा ब्रांडेड पहनने की आदत डालो। हाँ, चंद्रमा है तो आप अपना थोड़ा सा ये चंद्रमा के लिए आप कुछ आपके कुछ कलर्स हो सकते हैं, कुछ रुमाल एंड ऑल, वो सब कलर भी आपके साथ आ सकते हैं, तो वो चीज को बैलेंस करने के लिए वो करो। तो वीनस इज देयर, तो वीनस को बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा लेना भाई। किसी का वीनस बहुत अच्छा है और आपने उसको ले जाके पहना दिया सॉलिटेयर, तो वो तो और बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कितनी रिलेशंस पे जाके रुकेगा पता ही नहीं। जैसे वो। हम डीओ की एड्स देखते हैं ना, हाँ, तो उसका वीनस बेचारे का ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऊपर से परफ्यूम और लगा दी, अभी तो भाग भाग के ऐसे 20-20 लड़कियां आ रही है उसके बाद। तो शुक्र की आपको क्या, एक जो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहां जाओ, शुक्रवार के दिन आपने कोई इत्र चढ़ा दिया, कोई आपने कोई घी चढ़ा दिया, एक वहां जाके आप थोड़ा सा प्रार्थना कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। तो वो है एक वीनस को आपको इंट्रो। कई बार अब क्या है, नहीं है आपका वीनस पर्वत, यहाँ पर आपने वो इत्र लगाओ, आपका ये हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, मगर मैं इन सब चीजों को नहीं। मैम बस एक बात दिमाग में मेरे बार बार आ रही है कि मैम जैसे अब ब्रांड्स, जैसे आपने बोला बीच में भी कि ब्रांड्स डालने चाहिए, पर मैम ये तो एक तरह से वो नहीं हो गया कि दिखावे का खेल नहीं हो गया कि अब मैंने अगर ब्रांड्स दिखाए तभी मेरी गर्लफ्रेंड ना बनेगी। ना ना, दिखाना नहीं तो है। फिर कैसे मतलब? दिखाने का मतलब नहीं है, बात ये कि आप जब बात कर रहे हो शुक्र की, तो शुक्र प्लैनेट को समझो पहले। तो शुक्र एक दैत्य गुरु है, पहली बात, शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे। तो शुक्र आपका जो प्लैनेट है दैट इज कंप्लीट लग्जरी, ठीक है। अब लग्जरी है, फ्रेग्रेंस है, तो आप अपने आप को जितना ब्यूटीफाई, आप एक ब्रांडेड, क्या लग्जरी कपड़े तो सभी पहन रहे हैं ना, तो लग्जरी क्या है, वो ब्रांडेड है। लग्जरी क्या है, ब्रांडेड गाड़ी है। लग्जरी क्या है, आपका आपने इत्र लगाया, आपने परफ्यूम लगाया, वो लग्जरी है। तो वो चीज जितना मेंटेन करोगे उतना आपका हम शुक्र जिसके पास स्ट्रांग पैसे होगा। नहीं है उसके लिए बताओ, फिर मजा आएगा। जिसके पास पैसे नहीं है तो इत्र तो खरीद ही सकते हो भाई, अच्छा इत्र लगाए, आप डीओ तो लगा ही सकते हो भाई। यार वो Okay. अपनी नहीं संभाल पा रहे, और कुछ responsibility नहीं, अपने पार्टनर की कैसे तो संभालें? आप प्यार के लिए लोग कहते हैं कि भैया आधा तू भूखा आधा मैं भूखा, प्यार हो ये- गया। नहाने के पानी में एक Reality में इत्र आओ। ही डाल लो, अच्छा ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब 4 ये तो बूंदे एक अच्छा नहाने के reason पानी है। में इत्र डाल के नहा लो, और वो भी इत्र हो चंदन का, तो फिर क्या ही बात है, ये आप कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आसपास फ्रेग्रेंस रखने की आदत डालो, कैम्फर ऑयल्स डला लो, और भी कुछ नहीं है तो ये तो सारे इजी उपाय हैं, ये तो कर ही सकते हो। एक रूम फ्रेशनर तो लगा ही सकते हो, आसपास जितनी खुशबू रखोगे खुशबू रखनी उतना पड़ेगी। आपका शुक्र एक्टिवेटेड रहेगा। और चंद्रमा के लिए? चंद्रमा के लिए आपको अपना इमोशनली, अपने मन पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो इमोशनली बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है। ओके। बहुत जल्दी नहीं ये हो गया, मेरा दिल टूट गया, मैं तो सीधा डिप्रेशन में, बहुत नहीं। लोग होते हैं मैम। हाँ ये हो रहा है, तो वो चीज अपने आप को, चंद्रमा को, अपने मून को, आपकी पत्री के अकॉर्डिंग अलग अलग पोजीशंस आती हैं, हम किस किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चंद्रमा बैलेंस होना बहुत जरूरी है भैया। दिल तो टूटेंगे ही, आज एक आएगी, कल दूसरी आएगी, कल तीसरी आएगी, चौथी आएगी, क्योंकि अब हम कलयुग में है। ये आज का जो समय है उसमें एक बार में ही किसी को बहुत अच्छी लड़की मिल जाए तो वो तो भाई उसके तो क्या डेस्टिनी है, आई डोंट नो वो क्या लिखवा के लाया। अदरवाइज 3-3, 4-4 के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए बनी कौन है आखिर, या मेरे लिए बना कौन है आखिर। हमें कैसे दोनों के पता लग सकता है वैसे एस्ट्रोलॉजी में कुछ की, मतलब ये लड़की जिसके साथ मैं हूँ, ये कभी कभार बिल्कुल होता पता लग है सकता लोगों के मन में होता है ना, वो लॉयल है कि नहीं हाँ। है, वो आपकी पत्री में ही पता लग जाता है। देखो कि क्या होता है ना, पत्री में एक योग बनता है मांगलिक योग,
अब ये फिर लंबा हो जाएगा डिस्कशन। Right. एक मांगलिक योग बनता है, एक शुक्र भी चीज है, आपका बुध भी एक चीज है, एक लव अफेयर का घर भी होता है। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। पत्री ये में सो देख मच के। ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। सिर्फ एक चीज पे नहीं कर सकते आप। मैंने बोला ना, एक कोई छोटा सा कोई उपाय, कोई टोटका कर देने से अगर ऐसी चीजें हो जाती तो बेचारा कोई भी किसी का दिल ना टूटता, कोई भी दुखी ना होता, कोई बिना लड़की के ना रह रहा होता, कोई बिना लड़के के ना रह रही होती, और ना किसी के डिवोर्स हो रहे होते। ऐसा नहीं है। इवन मैं एक जस्ट अपने एंड से जो मुझे फील होता है कि ना, मैं ये देखता हूँ कि ना आजकल लड़के बहुत ज्यादा लड़कियों को चाहते हैं, मतलब पाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो एक जो मेंटल थॉट है ना, वो उसको अपने करियर के फोकस से दूर ले जाती है, और फिर ना दूसरे इंसान और भाव ज्यादा खाता है। अगर ये उल्टा हो जाए ना मैम, आप अपने करियर पे फोकस करो, और जब आप मैम एक अपने लाइफ में एक स्टेट पे आते हो ना, आप अपने आप अट्रैक्टिव बन जाते हो। यही बात हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं ना। हाँ, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को सेटल करो, भाई सामने वाला खुद आपके पीछे आएगा ना। इतनी मूवीज तो बन चुकी हैं इस चीज पे। हाँ, है ना, तो वो आपके पास, वो कहते हैं ना कि वो किस्मत झक मार के आपके पीछे आएगी। भाई अब मैम हो कह रहा है सबको चाहिए, मुझे लड़की चाहिए यार, उसकी बंदी पड़ गई, उसकी बंदी। चिंता ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। चिंता ये है कि मेरे दोस्त की बड़ी सुंदर गर्लफ्रेंड है और मैं वैलेंटाइन डे पे कहीं जा नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ वैलेंटाइन डे पे घर पे, मैं इस बार वैलेंटाइन डे पे मेरे कोई कंटेंट क्रिएटर, मुझे ऐसा लगता है किसी ने कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करता है, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, क्या सपोर्ट हो जाएगा। तो एक है क्रिएटर, उसने किया अपना कुछ, वो एक वो क्या कहते हैं उसको, पेंडेंट्स वगैरह का। तो मैंने क्या कर दिया, कह रहा वैलेंटाइन डे है, मैंने शुरू किया बिजनेस। तो मैंने उसको, मतलब मैं जानता, मैं उसको मैसेज किया, मैं कहा भाई तेरा स्मॉल बिजनेस है, आई वांट टू सपोर्ट यू। तो मेरी वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है, बट आई एम गिफ्टिंग दिस टू माय मदर एंड माय सिस्टर। तो उसका मुझे बाद में मैसेज भी आया, भाई यार इतना अच्छा लगा कि लोग वैलेंटाइन के कर रहे हैं। मैं कहा प्यार का मतलब तो किसी का भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है। मतलब अभी मेरा फोकस ही नहीं है उसमें। मतलब वो कहता आई होप द नेक्स्ट ईयर यू फाइंड योर वैलेंटाइन। मैं क्या ब्रो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ वैलेंटाइन। ये जरूरी थोड़ी है तुमने नॉट लुकिंग फॉर अ वैलेंटाइन, ऐसा क्या? वही जो मैम ने बोला अभी करियर। हाँ, मैं जिसके पीछे था, जिसके पीछे मैं था कॉलेज टाइम पे, तो वो तो मेरे पीछे नहीं थी, पर उसने मेरी इंस्टाग्राम पे रील देख ली होगी थ्रू द वर्क। ठीक है, सुपर टॉक्स के थ्रू। अभी रिसेंटली बात है? हाँ, रिसेंटली। सच्ची? हाँ, बताया नहीं तुमने? फिर हाय आ गया था। हाय आ गया, अच्छा। वैलेंटाइंस डे के आसपास हाय आया, देन ये आपके डॉट्स अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ, दिस इज करियर से होता है जरूर। अभी क्या हो रहा है, लड़की के पीछे भाग रहे हो, करियर की लग गई, करियर की लग गई। वो समय निकल गया जो मेरा करियर बनाने का था। अरे लड़की या लड़का आपको आपकी लाइफ में आए, उसके लिए तो समय ही समय है। एक करियर के लिए आपके पास एक वो स्पेसिफिक टाइम है। हम कई लोग ऐसा भी कहते हैं, जैसे एंड आई सी काफी सक्सेसफुल भी है वो लोग, वो मुझे ऐसा कहते राघव कि अगर थोड़ा बैलेंस किया जाए तो रिलेशनशिप में होकर भी आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। कितने बच्चे कर पाते हैं? यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं कर पाते, नहीं हो सकता, मुश्किल। वो रेशो बहुत हिला हुआ है एक्चुअली। अगेन इट्स लाइक एन एक्सेप्शन मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ऐसा होना जो आप बता रहे हो वो बैलेंस बहुत मुश्किल है। आजकल आपने ये भी देखा होगा, कल्चर में ना हुकअप कल्चर बहुत आ गया है। हाँ। लोग आजकल हुकअप्स में, इसमें एक बड़ा ज्यादा, तो मतलब ये समय की मांग है एक्चुअली। देखो मैं इस चीज में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो हर जनरेशन के साथ आई एम फ्रेंडली। मेरी जनरेशन के लोग हैं तो मैं उनके साथ भी फ्रेंडली हूँ, आपकी जनरेशन के लोग हैं मैं उनके साथ भी बहुत फ्रेंडली हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये टाइम ऐसा हो गया है एक्चुअली, हुकअप्स भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लिव इन भी हो रहा है, बहुत कुछ है। तो वो डिपेंड्स कि किसको क्या चीज चल रही है। क्योंकि शादी में इस टाइम पे जो मेरे पास जिस तरह के लोग आते हैं, 4-4, 5-5 महीने बाद जो लव मैरिज करके रिलेशन में आए थे, एंड दे आर लाइक कि नहीं हम नहीं कर सकते। ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ईगो प्रॉब्लम्स क्या है कि आजकल दोनों की तरफ से आ रही हैं। हमारे टाइम पे जो होता था, हमारे टाइम पे सिखाया जाता था कि भाई आपको दूसरे घर जाना है तो आपको एक समझौता भी करना है, आपको हर चीज को एडजस्टमेंट इज अ बिग वर्ड। आज के टाइम पे क्या है कि बच्चे, देखो इसमें कोई गलत चीज भी नहीं है, दोनों बच्चे इक्वली, क्योंकि आजकल की शिक्षा भी वही है, दोनों इक्वल हो, इक्वली अर्न कर रहे हो, तो दोनों को वो चीज, वो लाइबिलिटीज दोनों को उठानी पड़ेंगी कि भाई अगर मेरी वाइफ घर के साथ साथ ऑफिस देख रही है तो मुझे भी ऑफिस के साथ साथ घर देखना पड़ेगा। अगर हमने कोई आगे बेबी किया है तो सिर्फ मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरे हस्बैंड की अगर कोई जॉब है या मैं भी उसके साथ थोड़ा सा उसमें हेल्प करूँ। तो ये जिस दिन समझ जाएंगे ना बच्चे, तो वो चीज कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों बच्चों को सिर्फ समझाने का काम पेरेंट्स करें, उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। जिस दिन
वो बच्चे सरवाइव कर जाएंगे और वो शादियां चलेंगी भी। इंटरफेरेंस पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा आ जाता है, ये मैंने लाइव देखा हुआ है। हमें बता रहे थे कोई पिछली बार कि किसी की जो सास थी ना, उसने अपनी वाइफ पे या बेटे पे, किस पे किया होता है जादू? जो कल वाइफ पे जो वो सास थी उसने अपनी बहू के ऊपर टोटका किया हुआ कि दूर हो जाए उससे, अब मेरे बेटे से वो दूर हो। मतलब बताओ, मैं कहा यार माँ बाप ही चाहते हैं बच्चे, मतलब आप कैसे माँ बाप हो अगर आप ये कर रहे हो? आपके बेटे की वो जिंदगी है। हाँ, उसके साथ अगर वो लड़ाइयाँ उससे पड़े, बाहर हो जाएगी हाँ, तो वो बेटा भी तो उससे, उसको भी के ऊपर भी तो उस चीज का इम्पैक्ट आएगा डिप्रेशन में ना। वो भी तो जा सकता है। ठीक सी बात बट है आजकल बहुत प्रॉब्लम है। मेरे पास एक और केस भी आया था। उन्होंने, बेटे ने शादी करी लव मैरिज, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही बहू ने फिनाइल पी लिया जी। ठीक है, लव मैरिज करी है, उसके बाद क्यों, रीजन क्या है कि मुझे तो अलग से घर चाहिए, मैं नहीं रह सकती साथ में, तो अलग से घर लेके दो तो मैं रहूंगी, अदरवाइज तो मैं नहीं रह सकती। तो वो जो छोटा वाला बेटा है उसने तो नॉर्मली कि भाई मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता मैम, ये होता है, ये लव मैरिज करके ये शादी हुई है और मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैम इवन मैं आपको बताऊं, मेरे घर में रिसेंटली हमारी मेड जो थी वो मम्मा से बात कर रही थी यही। वो कहती कि क्या हो रहा है आजकल, हमारे टाइम पे जब लड़का लड़की देखते नहीं थे, हमारी शादियां टिक जाती हैं, आजकल लोग प्यार में होकर ब्रेकअप हो रहे हैं। बिल्कुल। वो और कौन कह रहा है? मेड कह रही है, क्योंकि वो घर घर में जाके देख रही है ये हो रहा है, एंड दिस इज द रियलिटी जो आजकल मुझे लगता है हो रहा है। क्योंकि बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, जो भी मैं पत्रियां भी देखती हूँ बच्चों की, तो मुझे इतना दुख होता है ना, मतलब क्या शिक्षा की कमी है, किस चीज की कमी है जो ये चीजें रिलेशनशिप इस तरह से चली नहीं ना। मैं बताऊं किस चीज की कमी है? कमी है कैरेक्टर की। मैंने देखता हूँ कि कैरेक्टर की कमी है। अभी ये कि जैसे हर चीज में आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर हैविंग अ गुड कैरेक्टर, आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है। बिल्कुल सही। और अब ना टूट गया कैरेक्टर, अब आप किसी भी चीज को देख के आपके पास अब क्या है, मुझे लगता है थोड़ा सा पेइंग बंदे की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हर चीज डिजायर को पूरी करने की वो इच्छा है ना, वो पूरी होती जा रही है। राइट। तो यार मैं यहाँ, जैसे पहले आप आईफोन ले लो, पहले आईफोन मुश्किल था लेना, अब क्या हो गया, हर के पास आईफोन है, वो एक लग्जरी खत्म हो गया आईफोन की। अब धीरे धीरे डिजायर्स पूरी हो तो लोग कह रहे हैं मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इस लड़की के साथ जा रहा हूँ, कल इसके साथ जाऊंगा। तो वो जो कैरेक्टर है ना, जो पहले कैरेक्टर होता था, मुझे लगता है पहले और अब में ये फर्क ज्यादा जो मुझे फील होता है कि लोगों का चरित्र बहुत प्योर था, अब उसमें मुझे ऐसा फील होता है मिलावट तो डेफिनेटली है, मिलावट है आजकल के टाइम पे। फिर अब क्या लगता है आपको, आप इतना देखते हो कि लव मैरिज ज्यादा टिक पाती है अरेंज मैरिज? बिल्कुल नहीं कह सकते आप ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। एडजस्टमेंट दोनों में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में आपको एक मौका मिलता है एक दूसरे को शादी से पहले समझने का, अरेंज मैरिज में आपको वो मौका नहीं मिलता कई बार, मगर फिर भी अरेंज मैरिज भी चल जाती है और लव मैरिज भी चलेंगी तब जब एडजस्टमेंट होगा, चाहे वो कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी हो। एडजस्टमेंट अगर वहां नहीं है, समझदारी अगर वहां नहीं है, तो कोई भी मैरिज नहीं चलने वाली है। मैरिज से याद आया, अभी मैं पीछे गया था एक डेस्टिनेशन वेडिंग पे। कहाँ पे? गोवा गया था। तो वहां पे एक बड़ा अजीब सा मेरे को समझ आया नहीं मेरे को, कोई मिथ है क्या था। हम लोग अपने रूम में सो रहे हैं, होटल में रूम लिया हुआ है, और वो रूम जो है उसका जो मिरर है, उसका जो शीशा है वो बेड की तरफ था। तो मेरे को किसी ने बोला भाई रात को उठ के कि भाई मेरे को अजीब सा लग रहा है, शीशा क्यों है यहाँ पे? मैंने कहा यही क्या मतलब हुआ? कहता पता नहीं यार, मेरे को घबराहट सी हो रही है, होना नहीं चाहिए शीशे। वो रात को 2 मिनट देख रहा है शीशे को। मेरे अंदर वो सवाल, ये मिरर्स और इसकी लोकेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ फिर। मिरर्स नॉर्मली शायद आप लोगों के बड़ों ने भी कभी बोला हो कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। अब इस पे भी लॉजिक दूंगी मैं आपको, ठीक है? बेड का आप जब सो रहे हो तो आपका व्यू मिरर में नहीं आना चाहिए, ये मैंने बहुत पहले से सुना है। और जब मैंने इस चीज को ऑप्ट किया और मैंने प्रैक्टिकली इस पे जब मैंने काम किया, तब मैंने इसका लॉजिक पकड़ा है, क्योंकि मैं बिना लॉजिक के कन्विंस नहीं होती। सेम आपकी तरह बिना लॉजिक्स के कन्विंस नहीं होने वाली। लॉजिक दो, मैं बिल्कुल कन्विंस होंगी। आज आप कोई भी स्विच वर्ड है उसका मुझे लॉजिक दो, मैं बिल्कुल कन्विंस होंगी, ठीक है? तो लॉजिक। अब ये जो मिरर होता है इसकी रिपल्शन पावर बहुत हाई होती है, ठीक है? पहली चीज, बेडरूम तक में नहीं लगाया जाता, ओपन, आप बेड के ठीक सामने लगा रहे हो। अब आप जब सो जाते हो, एक चीज मुझे ये बताओ, जब आप सो जाते हो आपको अपने बारे में क्या पता है? पता है कुछ? सो गए ना, यू आर लाइक अ डेड बॉडी एट दैट टाइम, ठीक है? आप एक दूसरे वर्ल्ड में जा चुके हो, आपके साथ क्या, आपके आसपास क्या हो रहा है, कई बार इतनी गहरी नींद में होते हो आपको कुछ भी नहीं पता। राइट। आप वो सो रहे हो, आपका व्यू उस मिरर में दिखाई दे रहा है। जब मैं कह रही हूँ उसकी रिपल्शन पावर बहुत हाई है, तो वो जो नेगेटिविटी भी आपके अंदर से रिलीज हो रही है वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही है।
ओके दैट इज द थिंग। तो वो मिरर इसलिए बेड के सामने नहीं होना चाहिए, पहला तो ये रीजन। जी। दूसरा, मिरर अगर आप गलत डायरेक्शन में लगाते हो तो वो गलत डायरेक्शन में लगाए हुए मिरर आपकी नेगेटिविटी को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो गलत डायरेक्शन क्या है? साउथ की डायरेक्शन में गलती से भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि मेरी राहु की डायरेक्शन, वहां आप मिरर लगाओगे तो आप राहु मल्टीप्लाई कर रहे हो। इससे भी ज्यादा वर्स्ट डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट। अगर आप वहां मिरर लगा रहे हो तो वो आपके लिए डिस्पोजल्स, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल, तो वो सारे डिस्पोजल्स आपको हर तरफ से फेलियर फेलियर फेलियर, हर ये सारा पूरा का पूरा मिल रहा है। तो मिरर को जब भी आप लगा रहे हो बहुत सोच समझ के लगाना है। नॉर्मली मैं खुद बीइंग अ इंटीरियर डिजाइनर, मैं जब कई जगह जाके देखती हूँ लोग स्पेस क्रिएट करने के लिए मिरर यूज कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो? आपने पूरे घर में मिरर लगा दिया, आप कोई डायरेक्शन तो छोड़ दो। मिरर से सब कुछ आपने वेस्ट उसका बढ़ा दिया, आपने साउथ वेस्ट। आप नॉर्मली जो आधा अधूरा ज्ञान है इसको मैं कहती हूँ कि एंट्री के ठीक सामने मेरी साउथ वेस्ट की एंट्री है, कोई आए सज्जन उन्होंने बोल दिया ठीक सामने ना एक मिरर लगा दो, आपकी एंट्री रिवर्स होके नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, क्योंकि मिरर में उसका व्यू दिखाई देगा। ओके, मेक सेंस। हाँ, तो अब क्या हुआ? अब मेक सेंस तो है, बट एक चीज और सोचो। अब इसमें साउथ वेस्ट की जो मेरी एंट्री है, जो कि मेरी एंट्री ही राहु की है और जो हम बिल्कुल मना करते हैं लेने के लिए, तो साउथ वेस्ट की एंट्री जब राहु की एंट्री, और जो उस एंट्री से जब आपकी आवाजाही शुरू हो रही है, जब आप वहां से आ रहे हो जा रहे हो और उस मिरर में उस वो एंट्री के ठीक सामने लगा हुआ है, तो जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है उस मिरर से मल्टीप्लाई हो रही है। डोंट डू दैट, ये नहीं करना है। तो आपको एंट्री आप इस तरह से रिवर्स नहीं कर सकते, ये आधा अधूरा ज्ञान है। तो मिरर्स को बहुत सोच समझ के यूज किया जाता है। इवन आप वॉशरूम्स में भी लगा रहे हो, आप कहीं भी लगा रहे हो, कोशिश ये करो अगर आप बेडरूम में लगा रहे हो तो अलमीरा के अंदर लगवाते हैं हम आजकल जी। ओपन मिरर मैं प्रेफर नहीं करती। आपने लगाना है नॉर्थ की डायरेक्शन में लगाओ, ईस्ट की डायरेक्शन में लगाओ। हाँ, बहुत अच्छी जगह है मिरर लगाने की, डाइनिंग टेबल के साथ लगाओ नॉर्थ की वॉल पे। आप खाना खाते हुए आपका व्यू उसमें दिखाई दे रहा है, एक प्रॉस्पेरिटी आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, वो उसका वो एक सेंस बनता है। कई बार लॉकर के सामने भी लोग लगाते हैं कि आप जब जब वो लॉकर खुलेगा आपका पैसा उसके सामने मल्टीप्लाई होगा। दैट्स अ लॉजिक। तो वो लॉजिक पकड़ो चीजों के भाई, तब आप चीजों को सही तरीके से यूज करना शुरू करोगे। सेम घड़ी के साथ भी होता है। समय है ना, आप हाथ में बांधते तो हम जरूर हैं, हम दीवार पे भी लगा देते हैं, बट बिना वॉल देखे लगा देते हैं। साउथ की वॉल पे आपने लगा दिया, साउथ की वॉल पे अगर घड़ी लगाओगे तो समय तो गड़बड़ होना ही होना। अच्छा, तो ये चीजें हैं। तो वो वॉल, नॉर्थ की वॉल हो गई, ईस्ट की वॉल हो गई, सम केसेस वेस्ट की वॉल भी हो गई, बट साउथ की वॉल पे हम घड़ी नहीं लगाते। तो आई गेस काफी नॉलेजेबल है ये चीजें। देखो, अपनी डायरेक्शन समझो। कंपास देखना बहुत मुश्किल चीज नहीं है जी। एटलीस्ट एक बार देखो तो सही, करके देखो ना, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। बहुत ही मजा आ रहा है, और मैं तो ये बोलना चाहूंगा दैट यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द लेडीज, टू ऑल द गर्ल्स, in fact the boys as well. 100%. We are inspired. है ना, we are inspired. 100%. And I'm 100% sure work life balance आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक फैमिली भी है देखने के लिए, Right. और पूरा एक प्रोफेशन भी है, क्लाइंट से भी मिलना है, फैमिली को भी टाइम देना है, रिश्तेदारी में भी हर चीज अटेंड भी करनी है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सब कुछ करना है। तो सल्यूट टू यू, एंड Thank you. हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी इंस्पायर करो टू एवरीवन आउट देयर वाचिंग यू। देखो, एक्चुअली क्या है कि बीइंग अ लेडी, पहले तो मार्केट में काम करना इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी टफ। एक लेडी के लिए काम करना आज के भी समाज में भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने जब काम शुरू किया, मेरे 99 की एज में शादी हुई, उससे पहले भी मैं काम कर रही थी। मैंने 12th के बाद कभी पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए। नॉर्मली मेरी जितनी भी मेरी पॉकेट मनी एंड ऑल, मैं कॉलेज कम जाती थी मगर मैं काम के लिए ज़रूर जाती थी। तो वो मेरी तब से है अपने ऊपर, और वही चीज़ मैंने मेरे बच्चों के अंदर भी क्रिएट की है। मैं उनको पॉकेट मनी नहीं देती, दे अर्न इट। ठीक है, तो आपको पॉकेट मनी चाहिए, यू अर्न इट। मेरी जितनी भी वीडियोस होती मेरा बेटा एडिट करता है, उसको मैं उसको पे करती हूँ। ऐसा है, मैंने ये इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। फिर इसके बाद अब जब शादी हो गई, शादी के बाद मुझे चीज़ें छोड़नी पड़ी। फैमिली थी तो जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ थी, तो सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको सब कुछ देखना है। नई नई शादी हुई है, वो भी लव मैरिज हुई है, तो सबको खुश भी रखना है। ठीक है, ईजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो वो सबको खुश करने में कहीं अपने आप को खो दिया। फिर वो चीज़ अपने आप को पाने के लिए सबसे, उसके बाद फिर बच्चे हो गए, तो वो खुद को पाते पाते इतना टाइम हो गया कि एज हो गई 30। ठीक है, 30 की एज में जाके वो चीज़ लगा कि नहीं, मैं पहले भी करती थी, मैं आज भी कर सकती हूँ, मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ, मैं बच्चों के साथ भी काम कर सकती हूँ। आई डिड दैट। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का किया, उसमें मैं रात भर पढ़ाई की, मॉर्निंग में इंस्टीट्यूट गई, उसके बाद आके बच्चे भी देखे,
हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड बाहर पोस्टेड थे उस टाइम पे, तो वो भी एक सपोर्ट सिस्टम मेरे पास नहीं था, तो मैं अकेली ही सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब काम करने के लिए निकली हूँ बाहर, जब वास्तु का, वो मेरी टफेस्ट जर्नी है। क्यों? बीइंग अ लेडी जब आप बाहर जाते हो ना, तो आपको बहुत तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है? तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी व्यूअर्स और जो लेडीज़ देख रही हैं इस पॉडकास्ट को, अगर आप ठीक हो तो दुनिया ठीक है, अगर कमी आप ही के अंदर है तो दुनिया ही खराब है। देखने का ये भी एक नजरिया है। खुद को ठीक रखो, आपको कोई छू भी नहीं सकता। एक वो कॉन्फिडेंस लेवल, एक वो आपका एक ऑरा ऐसा होना चाहिए कि अगला इंसान आपके साथ कोई गलत बात करने से पहले 4 बार सोचे कि मैं इसको ये कहूं कि नहीं कहूं, सामने से पलट के क्या आएगा, ठीक है? वो चीज। दूसरा, आपको मल्टीटास्किंग करने के लिए एक लेडी को तो तैयार रहना पड़ता है, क्यों? उसको घर भी देखना, जैसे भी आपने बोला, उसको रिश्तेदार भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड को भी खुश रखना है और साथ में काम भी करना है। तो सारा दिन काम भी किया, घर भी देखा, स्टाफ नहीं था उस टाइम मेरे पास, तो घर में आपको मेहमान भी आ रहे हैं, आपको घर में बच्चे भी देखने हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पढ़ाना भी है, अपना भी ग्रोथ देखनी है। तो सारा दिन मेरा ऐसा निकलता था कि खाना मिले ना मिले, काम पूरा होना चाहिए, ठीक है? वो किया है, वो स्ट्रगल मैंने की है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने दिन रात एक किए हैं, वो मेहनत की है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आई हूँ और मैंने बस 4 किताबें पढ़ी और मैं यहाँ के बैठ गई, नहीं। वो एक्सपीरियंस मैंने लिया है 17 साल में, इतने तरह की प्रॉपर्टीज देखी हैं। बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि जहाँ मुझे जाके कई बार डर भी लगा है कि मैं आ तो गई हूँ, पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं कैसी जगह है। कई बार अंदर काम कर रही हूँ तो बाहर से ताले भी लग जाते हैं। आप अंदर काम कर रहे हो और बाहर ताला लगा हुआ है, तो आप कितने सेफ हो, आप ये सोच लो। तो गॉड इज देयर, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है उस चीज के लिए, वो भी किया। ऑन मेरा माय हस्बैंड, ही इज वेरी, मतलब उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, अगर नहीं किया होता तो भी मैं आज यहाँ ना बैठी होती। क्योंकि एक लेडी, एक अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड और वाइफ का एक जो वो है ना सपोर्ट, वो बहुत जरूरी होता है। तो आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इन किसी भी काम को करने के लिए कोई एज नहीं होती, एज इज जस्ट अ नंबर, और ये है, एंड आई मीन इट। मैं जब तक चल रही हूँ, मैं तब तक काम करूंगी, और मैं दौड़ते रहना ही पसंद करती हूँ। मैं जिस दिन बैठ जाती हूँ उस दिन मेरे अंदर कुछ खत्म हो गया। एक दिन नहीं मैं बैठती हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं विजिट्स कर रही हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरे सेशंस चल रहे हैं, मैं मेरे बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ। माई किड्स आर, मतलब कोई उनको भी ऐसा नहीं कि मैंने कोई संस्कार देने में कोई कमी की है। मेरे सारे नेबर्स बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे बच्चों में संस्कार है एंड ऑल। तो वो मेरी अर्निंग है, वो जो मैंने कमाया है। मेरे इतने सारे सेटिस्फाई जो क्लाइंट्स हैं, जो इतने सालों से जिनको जो मुझे प्रेज करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वो मेरी अर्निंग है। तो मैं फिर वही कहूंगी कि गाइड करना है, मिसगाइड नहीं करना। आपको गॉड ने, आपको भगवान ने एक वो इंट्यूशन दी है, इस फील्ड के लिए आपको चुना है, तो उसको सही तरीके से यूज करो ना। आपको भी तो किसी को नजर मिलानी है ना ऊपर जाके। तो जिस दिन मैं गलत काम करना शुरू करूंगी, मेरे अंदर से ये चीजें कहीं ना कहीं, जो मेरी एक इंट्यूशन पावर है, मैं जहां भी बैठी हूँ और वो जागती है, तो वो उस दिन खत्म हो जाती है कि जब मैंने एक गलत काम करना शुरू कर दिया। तो वो शिक्षा, वो बहुत जरूरी है। तो मैं सभी को ये कहती हूँ, खाली नहीं बैठना है। आप घर में भी बैठे हो, आपके पास एक टाइम है, कुछ भी काम ऑनलाइन, इतने सारे आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं लेडीज के लिए। डू दैट, कुछ तो करो। सिर्फ इधर उधर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। हम आज यहाँ गए, हमने शॉपिंग कर ली, आज हम वहाँ गए, हमने किटी कर ली, आज हम वहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, आज हमने कोई सीरियल देख लिया, आज हमने कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज देख ली। पाकिस्तानी सीरियल बहुत देखते हैं। हाँ, दिस इज क्या है ये, बिल्कुल करो, आप इंजॉयमेंट करो, बट साथ में कुछ क्रिएटिव भी करो। वेरी नाइस। कुछ ना कुछ तो है ना आपके अंदर टैलेंट, उसको जगाओ। बहुत अच्छा मैम, एंड द वे यू हैव पुट इट इज अमेजिंग। और हमें तो समय का पता नहीं चला, एंड आई एम श्योर द व्यूअर्स को भी आज के पॉडकास्ट का समय नहीं पता लगेगा, पर सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को। साथ में जो इंस्पिरेशन लोगों ने आपसे लिया है और हमने भी इवन लिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड अमेजिंग शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ, इतनी नॉलेज के साथ। सीरियसली, मतलब मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही है कि मैं ऐसे नॉलेजेबल बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। मिलते हैं पार्ट 2 में। ये कमिटमेंट है आपके साथ करना है हमें। 100%। थैंक यू। ओके, बाय बाय।